ओके सर, आप स्टार्ट कर सकते हेलो अगेन, गुड मॉर्निंग। और आज बहुत बहुत आप सबको बधाई हो और बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में बैचलर गर्ल्स जितने भी हैं, स्टूडेंट हैं, और अपने पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों ने डिसीजन लिया, डायरेक्ट सेलिंग को चुना, और डायरेक्ट सेलिंग में भी आपने वेस्टीज को चुना। इसके साथ साथ आपने एक अच्छे मुकाम के ऊपर आज लोग आप सब काम कर रहे हैं। आज बड़ी खुशी का दिन है और बहुत सारी आज हमारे बीच में भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारी गर्ल्स हमारे बीच में है कि आज वेस्टीज को आप लोगों ने चुना अपनी लाइफ के अंदर और एक डिसीजन लिया। साथ में स्टडी के साथ आपने काम करना शुरू किया और साथ में आप जो भी कर रहे हैं, जहां भी आप जैसे भी है, बट वेस्टीज को ही आपने क्यों चुना और वेस्टीज में इतनी सारी पोटेंशियल आपने क्या देखी, आज उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हमारे बीच में 15 ऐसी गर्ल्स हैं जो बैचलर और उन्होंने वेस्टीज को और साथ में डायरेक्ट सेलिंग को चुना, क्योंकि आने वाले समय में बताया भी जाता है, बोला भी जाता है, सब लोगों ने पहले भी कहा है कि लेडीज फर्स्ट है और आप किसी से कम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आपने चुना। डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे संस्कार, अच्छे रिलेशनशिप, बहुत सारे ऐसी चीजें जो बिजनेस में जब आप आते हो तो आप स्टडी के साथ साथ यहाँ पे सीखते हो कि यहाँ पे बोलने का तरीका और सलीका सिखाया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आपको बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से लोगों से बात करनी है, आचार विचार कैसे होने चाहिए, लोगों की रेस्पेक्ट कैसे करनी है, सम्मान कैसे करना है, किस तरह लोगों से बात करने का तरीका होना चाहिए, अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप, आई कॉन्टैक्ट, ये तमाम सारी चीजें इस डायरेक्ट सेलिंग में सिखाई जाती है। और आप लोगों ने ये वाक्य में ये कर दिखाया। आप जितने भी लोग हमारे बीच में भी फीमेल्स बनी हुई है, गर्ल्स बनी हुई है हमारे बीच में, और मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा आने वाले समय में हिंदुस्तानी पूरी दुनिया आपको देखेंगी। और आप लोगों ने डिसीजन लेकर आज रियली साबित कर दिखाया कि इतनी 18 साल से लेकर हमारे बीच में 28 साल तक की गर्ल्स हमारे बीच में है। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज डायरेक्ट सेलिंग को चुना और वेस्टेज को चुना। इतना अच्छा बिजनेस है और आज आप लोगों ने आगे बढ़कर ये कर दिखाया कि हम कर सकते हैं। तो और बहुत सारी ऐसी गर्ल्स है जो आज आपको सुन रहे हैं, आज आपको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और वेस्टीज के अंदर और साथ में वी टीम एजुकेशन सिस्टम का इतना सपोर्टिंग सिस्टम है। इस बिजनेस में आने के बाद आप इस बिजनेस को किस तरीके से आपने डेवलप किया और अपनी लाइफ को कितना बड़ा चेंज किया, ये एजुकेशन सिस्टम, ये डायरेक्ट सेलिंग और साथ में वेस्टीज बिजनेस और वेस्टीज मैनेजमेंट, और मैं तमाम सभी अप्लायंस का एक बार थैंक यू कहना चाहूंगा। उनकी वजह से हम और आज आप इस बीच में बैठे हैं और बहुत सारे लोग आपको सुनने लग रहे हैं, देखने लग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और चलिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं एक बार इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे बीच में रूबी सिद्दीकी जी। और रूबी जी, आपका सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन चाहूंगा, उसके बाद में आपने इस वेस्टीज को क्यों चुना, डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना, आपके परिवार में आप कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया, कैसे कैसे चैलेंज आए और आज आपके पास पहला चेक और हाईएस्ट चेक एक बार मैं पूछना भी चाहूंगा। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले रूबी सिद्दीकी जी, आपका वेलकम है, स्वागत है। Thank you. वेलकम है। Thank you so much, sir. Thank you so very much, sir, for this opportunity. सर, जैसा कि आपने पूछा कि मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम रूबी सिद्दीकी है, इलाहाबाद की रहने वाली हूँ और आज उम्र है 24 साल की। जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया था तो मैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट थी और मुझे एक इंस्टीट्यूट से इसके बारे में पता चला था। और जब मैंने स्टार्ट सर किया था तो एज मैंने साइकिल से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। और चेक की अगर बात करूं सर, तो पहले महीने का जो चेक आया था 108 रुपए का आया था और आज वो चेक लगभग कई गुना ज्यादा हो चुका है, 1,08,000 प्लस का हो चुका है। 2 साल से ऊपर सर इस इंडस्ट्री को हो चुका है, ये मेरा तीसरा साल रनिंग है। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया था कि एक जो सपना 1 लाख का, वो मैंने यहाँ से अचीव किया है और सर बहुत खुशी होती है। आज परिवार में सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। शुरू में कोई सपोर्ट नहीं था कर रहा था, शुरू में लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इंडस्ट्री में इतना कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन आज वेस्टीज के इस अचीवमेंट से आज परिवार का हर इंसान मुझे सपोर्ट करता है। मेरी सिस्टर है, मेरी मदर है, सब कुछ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर। रूबी, मैं पूछना चाहूंगा, आपने कितने समय पहले डायरेक्ट सेलिंग को, वेस्टीज को आपने ज्वाइन किया? सर, मैंने वेस्टीज को 2018 में स्टार्ट किया था और मैंने कॉलेज के साथ साथ स्टार्ट किया था सर। कॉलेज में ही मैं थी तभी मुझे वेस्टीज के बारे में पता चला था। तो अब भी आप स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन आपकी क्या है, एक बार बताना चाहेंगे? सर, एजुकेशन बताना चाहूंगी, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और मैंने ग्रेजुएशन में टॉप किया था
और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने वेस्टीज को एज अपना जब कैरियर चुना था, तो लोगों ने मुझे एक कमेंट पास किया था, मेरे फ्रेंड सर्कल ने, कि रूबी तुमने वेस्टीज को तुमने जो तुमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो फर्स्ट डिवीजन की डिग्री ली है, तो क्या तुमने मंजन साबुन तेल बेचने के लिए ली थी? क्योंकि उनको वेस्टीज से मंजन साबुन तेल शैम्पू की एक कंपनी दिख रही थी, लेकिन सर मुझे यहाँ पर अपनी सपने पूरे करने का एक प्लेटफॉर्म दिख रहा था। वेरी गुड। आप डायरेक्ट सेलिंग में और वेस्टीज में खासकर आपको क्या फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा है कि हाँ आपके जो ड्रीम, आपके जो सपने हैं, क्या वाकई में पूरे होने वाले हैं या पूरे हो रहे हैं कुछ? हाँ। बिल्कुल सर। सर मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब मैं वेस्टीज को स्टार्ट किया था, मैंने जैसे कि मैंने भी पहले भी बताया, मैंने साइकिल से सफर को स्टार्ट किया था, और आज फाइनली सर मैं जिस कार में बैठी हुई हूँ वो वेस्टीज की खुद की से मैंने वेस्टीज से कार लिया है, वेस्टीज के कार फंड से मैंने ये अचीव किया है। और मैं लोगों से कहती हूँ अभी स्टार्टिंग है, आने वाले 2 साल के बाद मैं लग्जरी कार में घूमूंगी और लोग मेरे से टाइम मांगेंगे। जो लोग मेरे पहले मुझे टाइम देते नहीं थे, कल को वो मेरा अपॉइंटमेंट लेंगे, क्योंकि सर मैं यहाँ पर आज भी इस चीज को फील कर रही हूँ कि मेरी पूरी लाइफ जो है वो सेलिब्रिटी की तरह हो गई है। आज लोग मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं, लोग आज मुझे बहुत इंस्पिरेशन मेरे से लेते हैं। तो ये सारी सर चीजें जो हो रही है वो डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ वेस्टीज से ही मिल पाई है मुझे, जो मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि सर मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, मेरी कई सारे जानने वाले लोग हैं जो अदर डायरेक्ट सेलिंग में हैं, लेकिन आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत कम टाइम में जो यहाँ पर अचीवमेंट करी, वो ये बात खुद अपने मुंह से कहते हैं कि रूबी वाकई वेस्टीज में बहुत जल्दी तुम्हारी ग्रोथ हुई है। तो ये वेस्टीज में सर पॉसिबल है। वेरी गुड। रूबी, मैं एक बार और बात जानना चाहूंगा कि आपने स्टडी करी, पढ़ाई के साथ साथ आप डायरेक्ट सेलिंग को आपने चुना। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आपकी लाइफ में और क्या चेंज आया? आपके बोलने का तरीका, सलीका, समझना, बैठना, बॉडी लैंग्वेज, क्या रियली आपको पता है कि यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में तमाम सारी चीजें, एजुकेशन के ऊपर इतना काम किया जाता है कि एक आदमी की जिंदगी पूरी बदल जाती है। लाइफ चेंजिंग इवेंट और लाइफ चेंजिंग ये जो डायरेक्ट सेलिंग है इसमें बोला जाता है, बताया जाता है, क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? सर मैं बोलूंगी कि मेरी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है वेस्टीज में। क्योंकि सर मैं नाम, जैसे मैं अक्सर लोगों से बोलती भी हूँ कि देखिए मेरा नाम रूबी सिद्दीकी है, मैं एक मॉमडन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर लेडीज के साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। शुरू में मेरे साथ भी बहुत थे, और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार वेस्टीज में आई थी और मैं मीटिंग करना स्टार्ट की थी, तो मेरे हाथ ऐसे से कांप रहे थे, मैं बहुत डर रही थी। बट आज सर अगर मैं बात करूं तो इसका जो सिस्टम एक है, एजुकेशन सिस्टम है, इसकी मीटिंग्स, इसके ट्रेनिंग्स, जो लगातार मैं इसका पार्ट बनती रही, आज सर मेरी लाइफ में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। आज मैं हजारों लोगों को एड्रेस कर सकती हूँ, मैं हजारों लोगों के सामने बोल सकती हूँ। आज जो कॉन्फिडेंस लेवल सर जो आज मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े लोगों का होता है, जो आज एक बड़ी बड़ी एजुकेशन ले रहे हैं या किसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, आज वही कॉन्फिडेंस लेवल मैं अपने अंदर देखती हूँ सर। तो ये सारी चीजें अगर पॉसिबल हो पाई है सर, तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है, यहाँ का सेमिनार है, और जैसा कि जो इवेंट्स यहाँ पर जितने लीडर्स करते हैं, आप इतने बेहतरीन इवेंट सर करते हैं, मैं उसका भी पार्ट बन रही हूँ, तो उससे मेरी लाइफ में सर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो लाइफ सर आज पूरी तरह से मेरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। वेरी गुड रूबी, आपने बताया, बहुत सारे लोग आपको सुनने लग रहे हैं कि आपने डायरेक्ट सेलिंग में और वेस्टीज में आने के बाद और वी-टीम एजुकेशन सिस्टम को आपने चुना, उसके साथ आप काम करते चले गए और आज आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया कि आदमी बोलने के, चाहे बोलना हो, चाहे बताना, सिखाना, समझाना, कॉन्फिडेंस लेवल, बिलीफ लेवल, फेथ लेवल, लोगों से बात करने का व्यवहार, तरीका, सब आपने सीखा। और यही इंडस्ट्री है जो आपको ये तमाम सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको देती है। थैंक यू सो मच रूबी। एक मैसेज आप देना चाहेंगे? बहुत सारे गर्ल्स हमारे बीच में, बैचलर गर्ल्स है, जो आपसे सीखना चाहते हैं कि आपको चैलेंज तो बहुत आए, परिवार वाला ने स्टार्टिंग में साथ दिया नहीं दिया, लेकिन आपने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप 1 लाख के आसपास की रेगुलर इनकम वेस्टीज से लगातार लेने लग रहे हैं, और लोग जानना चाहते हैं कि आपका कोई एक ऐसा पैक्ट मैसेज जिससे आप उस मैसेज को सुनकर बहुत सारी गर्ल्स भी आगे बढ़ सके और वो भी अपने आप को आपका रोल मॉडल मानकर इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखे और वेस्टीज के अंदर जी जान लगाकर काम करे। कोई एक मैसेज? यहाँ पर सर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, और मैंने ये भी सोचा भी था कि आज मैं ये मैसेज लोगों को जरूर दूंगी कि अगर हमें वेस्टीज मिल रहा है तो लोग इसको इत्तेफाक ना समझे। मैं लोगों से भी बोलती हूँ, अगर आज आपको वेस्टीज जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको बिल्कुल इत्तेफाक मत समझिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आपके सपने बहुत बड़े हैं,
आप अपने ड्रीम में अपने लाइफ में जो ड्रीम्स आपने लिए थे, आप उसको अचीव करना चाहते थे और अभी वो तक अचीव नहीं हुए हैं, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो वेस्टीज को बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिए, कोई इत्तेफाक मत समझिए, क्योंकि मैं सर कहती हूँ लोगों के सामने, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। जब वेस्टीज को मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास ज्वाइनिंग के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस थे। छोटी उम्र में, 8 साल की उम्र में फादर एक्सपायर हो गए थे, कोई भाई नहीं था, 3 बहनें, सबसे छोटी मैं थी, तो जिम्मेदारी भी कहीं न कहीं मेरे ऊपर आ चुकी थी। लेकिन इस इंडस्ट्री के ज़रिए आज अगर मैं बात करूँ, तो मैं अपने घर में एज़ अ गार्जियन का रोल प्ले कर रही हूँ, एक भाई का रोल प्ले कर रही हूँ, एक बेटे का, एक बेटी का, सबका रोल प्ले कर रही हूँ। तो लाइफ में मैं ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, तो वेस्टीज वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से हम अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और सर एक ही मैसेज है कि इसको इत्तेफाक में बिल्कुल मत समझिए, अगर वेस्टीज अपॉर्चुनिटी मिली है, इसमें लग जाइए, जम के काम करिए, क्योंकि मैंने भी सर स्टार्टिंग में यही किया था। जब मुझे वेस्टीज अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया और मैं उन लोगों को सुना, जो लोग बहुत एडवाइस दे रहे थे। क्योंकि मैंने सर यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी सुनी थी मीटिंग और ट्रेनिंग में, कि अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप उसका इलाज वकील से करवाने नहीं जाओगे, लॉयर के पास नहीं जाओगे, आप कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर को इसके बारे में नॉलेज है। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो इस इंडस्ट्री की राय उन्हीं लोगों से लेना है जो इस इंडस्ट्री में सफल हैं और एक लेवल पर हैं। तो सर मैंने भी यही काम किया, मैंने इस इंडस्ट्री की राय और उन्हीं को सुना, उन्हीं को फॉलो किया जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल थे, और उन्हीं को फॉलो करते करते सर आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। तो एक ही सर मैसेज है कि लोग वेस्टीज को जब करें तो पूरे सिंसियर होकर करें, पूरी कमिटमेंट के साथ करें, और उनको फॉलो करें जो लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, ना कि वो लोग जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं है लेकिन राय देने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। क्योंकि मुझे भी सर बहुत सारे लोगों ने राय दी, लेकिन मैंने उनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। मैंने फोकस किया सिर्फ उन लोगों पर जो लोग इस इंडस्ट्री में सफल थे। तो सर मैं यही कहना चाहूंगी, उनको फॉलो करिए जो सफल हैं, हम जरूर उनको फॉलो करते करते हम खुद सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच रूबी, थैंक यू सो मच, गुड मैसेज, वेरी गुड मैसेज। आपने आज बहुत सारी, एक बार मैं चाहूंगा रूबी सिद्दीकी के लिए एक बार दिल खोल के ताली बजा दीजिए, यूट्यूब पे जितने भी लोग हमारे और जूम पे बने हुए हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। रूबी के बाद हमारे बीच में अभी गर्ल्स है स्वाति शर्मा जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आपका वेलकम है, स्वागत है। और आज के इस टॉक के अंदर की हम भी जानेंगे आपसे, और बहुत सारे लोग आपको भी आपसे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आपकी सक्सेस की कहानी, आपने इतने टाइम के अंदर, इतने कम टाइम में इतनी बड़ी अचीवमेंट आपके पास है। सो स्वाति जी आपका वेलकम है, माइक आपका ऑन है स्वाति शर्मा जी। थैंक यू सो मच सर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने कहाँ तक की एजुकेशन ली है, और साथ में आपने वेस्टीज को और डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर क्यों आपने चुना? तो कुछ बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं। हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस काबिल समझा और आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगी, मेरा नाम स्वाति शर्मा है, नारनौल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। पार्ट टाइम इस सिस्टम को बिल्ड कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, और एजुकेशन की अगर बात करूँ तो मैंने मास्टर की है लॉ के अंदर, और अभी भी लगातार मेरी एजुकेशन चल रही है। वेस्टीज को एज ए करियर लेने का एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट रहा, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण जो रहा इम्पोर्टेंट कि मैंने वेस्टीज को इसलिए चुना कि आज मैं जो एजुकेशन ले रही हूँ, इतनी एजुकेशन पे मैंने खर्चा किया, बहुत सारा खर्चा किया, उसके बाद जो मैं जॉब कर रही हूँ, उस जॉब पे जो मुझे सैलरी मिलती है वो उससे 10-15 गुना कम है। और वेस्टीज में मैंने आज तक कुछ भी नहीं लगाया है, और ना लगाते हुए भी मैंने यहाँ से इतनी सारी चीजें पाई हैं, जिसकी वजह से मैं कर रही हूँ। एक टाइम फ्रीडम और एक मनी फ्रीडम जो मस्ट है, इसके लिए मैं कर रही हूँ, ताकि आने वाला जो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सके। अगर मैं काम नहीं भी करूँ तो भी मुझे पैसा आए। तो सबसे बड़ा कारण मेरा यही रहा वेस्टीज को चुनने का सर। और एज ए करियर मैंने इसको इसीलिए लिया ताकि मैं इसको करके अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच स्वाति जी। और आपने वेस्टीज को चुना, उसमें जब पहली बार आपने इसकी मीटिंग अटेंड की तो आपको क्या लगा था, कैसा लग रहा था कि इस इंडस्ट्री में आने वाले सपने, आने वाले टाइम में क्या मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं? यहाँ की एजुकेशन, यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पे मिलते हैं, उन लोगों का किस तरह का बात करने का तरीका, सलीका, आपको क्या दिखाई दिया था? कुछ लोग हैं जो शुरुआत में इस इंडस्ट्री में आते हैं तो पहले मीटिंग्स और सेमिनार्स में, इवेंट्स में जाते हैं, अप्लायंस को देखते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट को देखते हैं, तो कुछ ऐसी चीज मन में आई थी कि क्या ये इंडस्ट्री आने वाले समय में मेरे ड्रीम, मेरे सपने पूरे कर सकती है, जो मैं चाहती हूँ वो सब सपने मेरे पूरे होंगे?
और बहुत कुछ यहाँ से सीखा जा सकता है। कुछ आपको ऐसा फील हुआ, कुछ महसूस हुआ हो? जी, बिल्कुल सर। मैं एक्चुअली जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था, तो मैंने 6 महीने कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि मेरे को नहीं पता था इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। मेरे को सिर्फ़ इतना लगता था, क्योंकि ब्रॉट अप उस तरीके से हुआ था कि हम सिर्फ़ एजुकेशन करके, जॉब करके यहाँ से पैसा कमा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ़ को जी सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम के थ्रू जब मैंने ऐसे लोगों को देखा, 5-6 महीने मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ़ प्रोडक्ट को परचेज़ किया, क्योंकि मेरे रिलेटिव ने मुझे जॉइन करवाया था वेस्टीज को, कि ये कह के सिर्फ़ आप प्रोडक्ट लें। फर्स्ट टाइम मैंने सेमिनार अटेंड किया था डीसी राजपूत सर का, और मुझे एक चीज उस दिन समझ में आ गई थी कि जो आपकी एजुकेशन है वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसकी एजुकेशन कुछ भी नहीं है, उसका चेक उस टाइम 2-2.5 लाख रुपए सर का चेक था। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि इस सिस्टम में एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। इस सिस्टम में एक चीज मैटर करती है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। यहाँ पे नेटवर्क की ताकत को मैंने जाना और मैंने इस सिस्टम को शुरू किया। और सबसे अच्छी बात सर मुझे यहाँ पे एक चीज लगी कि हम जिस एनवायरनमेंट में, हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ, हरियाणा में 18 साल की लड़की होते ही शादी कर दी जाती है, कि लड़का देखना चालू कर देते हैं, ग्रेजुएशन है उसके बाद में। ब्रॉट अप उस तरीके से हुआ, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे जो लेडीज हैं, यंग गर्ल्स हैं, वो यहाँ पे लाखों रुपए की आमदनी, लाखों रुपए की इनकम को जनरेट कर रही हैं। उस टाइम मेरा एक ड्रीम बना कि मैं भी इस सिस्टम के थ्रू लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर पाऊंगी, और आज मैं कर रही हूँ। लोगों ने मुझे ये तक बोल दिया कि साबुन तेल बेचेगी लड़की, बाहर जाएगी, आप लोगों को अच्छा लगता है कि आपकी लड़की बाहर जाके साबुन तेल बेचेगी। मुझे भी उस टाइम बुरा लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे-जैसे सिस्टम में मैं आई, मेरे अप्लायंस का सपोर्ट मिलना चालू हुआ मुझे, और मुझे इस सिस्टम समझ में आने लगा। मीटिंग सेमिनार के अंदर मैं गई, वहां पे मैंने बहुत सारी लेडीज को सुना, बहुत सारी लीडिंग लेडीज को सुना, बहुत सारे और यूथ्स को सुना। मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि ये सिस्टम डेफिनेटली मेरे लिए बना है, अदरवाइज मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो कुछ बड़ा करने के लिए आई हूँ, इसलिए मैंने सिस्टम को चालू किया। बीइंग ए एडवोकेट सर, मैं आज जॉब के अंदर हूँ, और जॉब के साथ साथ मैंने इसको बिल्ड किया है पार्ट टाइम में। मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं आज भी जॉब के थ्रू। मेरे जैसे ही ऑफिस में पता चलता है तो वो मुझे मतलब बहुत लेट छोड़ते हैं कि ये काम नहीं कर पाए, फिर भी मैं कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के इसको कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और मुझे यहाँ से करना है, तो इसलिए मैंने इस सिस्टम को चुना सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच स्वाति जी। और आपकी एजुकेशन, और कहते हैं ना, मोदी जी भी बोलते हैं, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, की पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश, और होना भी चाहिए। लेकिन आपकी इतनी एजुकेशन होने के बाद भी आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, इसमें काम करना शुरू किया। आज आपके पास लगभग लाख रुपए के आसपास की इनकम है। साथ में आपने यहाँ से कुछ परचेज भी किया, अपनी कार, आपने ड्रीम कार कोई अपना जी सपना बिल्कुल, बनाया? मैंने अपनी हाँ। ड्रीम कार परचेज की है। मैंने यहाँ से 9 लाख रुपए की गाड़ी परचेज की है सर, और मैं वो चला रही हूँ, और वो परचेज करके मैंने अपने भाई को गिफ्ट की है। और मैं बड़ी खुश हूँ इस चीज को लेके कि इस सिस्टम के थ्रू मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं कि मैं यहाँ से देने लायक बन पाई, और वो गिफ्ट भी मैंने अपने ब्रदर को दी है, और वो चलाते हैं उस गाड़ी को, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और नेक्स्ट ड्रीम कार डेफिनेटली विद इन 2 एंड 3 इयर्स के अंदर अंदर मैं वो अपनी परचेज कर लूंगी, और उसके अंदर जब मैं घूमूंगी, यहाँ के लोग जो अभी नेगेटिव है वो डेफिनेटली आ जाएंगे पॉजिटिव होकर कि हमें इस सिस्टम में काम करना है, क्योंकि यहाँ से लाखों लोगों के ड्रीम पूरे होते हैं। और सर मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं अपने एरिया में अभी तक फर्स्ट नंबर पे हूँ कि मैंने यहाँ से कार परचेज की है, और आपकी दुआ और दया रही तो हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही रहूंगी सर। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। आप और हमारे बीच में भी स्वाति जी ने जैसे बताया, जितने भी लोग बने हुए। स्वाति, एक लास्ट मैसेज आप यंग गर्ल्स को क्या कहना चाहेंगे कि आपने स्टडी के साथ, जॉब के साथ इस बिजनेस को चुना? जब भी पार्ट टाइम आपने मिला, घर वालों की सपोर्ट मिली, बहुत माँ बाप सब चाहते हैं, भाई बहन भी सब चाहते हैं कि अच्छे सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ हमारी फैमिली का बेटा या बेटी कोई भी काम करे पूरी इज्जत के साथ और पूरा सम्मान उनको मिले। और कभी भी जब आप काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं, दिक्कत आती है, लेकिन आप लोगों ने वो कर दिखाया। तो कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगे? बहुत सारे गर्ल्स अभी यूट्यूब पे हैं। हाँ, एक मैसेज कोई भी। बिल्कुल सर, मैं सभी लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगी, लड़कियों, गर्ल्स को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि जो गर्ल्स होती है उनके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, है ना? तो आपके ड्रीम्स होते हैं, हम सोचते हैं कि हम वो बहुत सारी चीजें परचेज करें, या हम फॉरेन ट्रिप करें, या हमारे पास गाड़ियां हो, हमारे पास लग्जरी हाउस हो। तो ये चीजें अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो वेस्टीज से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगी, अपने सपनों को मत खोने देना। अगर आपके सपने आपके पास है तो आप उनके अंदर एक दिन पंख जरूर लगा लेंगे, और आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ेंगी। तो आप अपने सपनों को जिंदा रखें। जब आपके सपने जिंदा हैं तो डेफिनेटली वेस्टीज और गोल्ड, ये दोनों चीजें मिलके, एक यूनिवर्स मिलके, ये दोनों चीजें मिलके अपने सपनों को पूरा करेंगी। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में जितना आप जान सकते हैं जाने, अपने आप
लाइन से जितना ग्रो कर पाएंगे, जितना जान पाएंगे, उतनी जल्दी आप यहाँ पे अचीवमेंट ले पाएंगे। तो अपने सपनों को जिंदा रखें, आप जिंदा रहेंगे और आपके सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। स्वाति, एक बात और जानना चाहेंगे, जब आपने शुरुआत की थी तो उस समय फैमिली में बड़ा कहते हैं ना मना करते होंगे, लेकिन आज आपकी फैमिली क्या वो हैप्पी, अब क्या वो गुड फीलिंग कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई आपके दोनों क्या लग रहा है आपको? मम्मी पापा और सब फैमिली में कैसी बातें होने लग रही है? आज प्राउड फील करते हैं? तो जी, हाँ, बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूंगी, पहले सभी लोग नेगेटिव थे, क्योंकि बाहर के लोग जब उनको नेगेटिव करते थे कि सिस्टम काम नहीं करता, आप इनको ऐसे ही घुमा रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इनकी शादी भी करनी है, ऐसी चीजें होती थी फैमिली में। पहले लोग सपोर्ट भी नहीं करते थे। जब मैं ऑफिस से आती थी तो बोलते थे नहीं अभी रात हो गई, अभी प्लान करने नहीं जाना है, अभी अकेले नहीं जाना है प्लान करने, लोगों के नए लोगों से नहीं मिलना है। लेकिन जैसे जैसे मैं सिस्टम में आई, मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी, MSW मीटिंग्स जो हमारी होती हैं, उनके अंदर मैंने अपनी फैमिली को ले जाना चालू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी मदर को लेके गई, उनका थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ। उसके बाद मैं अपने छोटे वाले भाई, उसको मैं बहुत बार लगातार लेके जाती हूँ। बड़े ब्रदर को मैं लेके गई, मैंने पूरी फैमिली का माइंडसेट चेंज कर दिया मीटिंग्स के अंदर ले जाके। और अब वो मुझे खुद कहते हैं कि कहीं पे मीटिंग नहीं हो रही क्या, कोरोना के चलते कहीं चलते मीटिंग्स नहीं हो रही। तो ये माइंडसेट जो मीटिंग से हुआ है सर, उनसे उनका माइंडसेट चेंज हो गया और आज वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं और प्राउड भी करते हैं। और मेरी मदर तो मुझे कहती भी है कि मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, और मेरे फादर भी कहते हैं। और अब बाहर के भी लोग बोलने लग गए कि आपके बड़ा बेटा है। तो ये बहुत ब्लेसिंग मुझे वेस्टीज के थ्रू मिली है। और माइंडसेट चेंज फैमिली का अगर करना है तो ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाओ जहां पे पॉजिटिव लोग रहते हो, मिनीले लोग रहते हो, पैसे की बातें होती हो और एक सक्सेस की बातें होती हो। क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इस तरीके का नहीं है, जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो सोच अपने आप चेंज हो जाएगी सर। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मेरी लाइफ में प्ले किया है मीटिंग्स में। थैंक यू सो मच स्वाति, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू और गो ऑन टॉप लेवल ऑफ सर। मैं यही चाहूंगा हमारे बीच में जितने भी यंग्स गर्ल्स हैं, मैं दिल से आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने डिसीजन लिया अपनी पढ़ाई के साथ। पढ़ना खूब है, कहते ना पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश। खूब एजुकेशन लेनी है और इतनी एजुकेशन लेनी है कि लोगों को दिखा देना कि हम किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे कहते ना हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है। सो गॉड ब्लेस यू। आप सब आने वाले टाइम के अंदर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, मेरी यही उम्मीद, यही दुआ हमेशा रहेगी आप लोगों के साथ। और मैं तमाम अपने सारे एम्प्लॉइज मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, विवेक सक्सेना सर, वीटी एजुकेशन सिस्टम के साथ रहकर उन सब आने वाले टाइम में और वेस्टीज मैनेजमेंट मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज इतना सब कुछ उन्होंने इतना आगे बढ़ चढ़ करके आया, यूथ को आगे लेके आए, यूथ गर्ल्स को आगे लेके आए, साथ में लेडी को आगे लेके आए। हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आज हम जो मिल रहे हैं आप लोगों से, आने वाले समय में यूथ से भी हम मिलेंगे। बट आज बड़ी खुशी का दिन है और आज बड़ी खुशी हो रही है कि वन बाय वन हम एक एक से मिल रहे हैं। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं और आपको देखकर ही आपको बहुत सारे लोग रोल मॉडल अपनी जिंदगी में, कि आपके आने वाले समय में लोग ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ लेंगे। आप अपनी लाइफ के साथ इज्जत सम्मान के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ ऐसे ही लगे रहिए। और बस यही दुआ लास्ट में कि नेक्स्ट आगे मैं इनवाइट करूंगा। उससे पहले स्वाति ने जो बताया कि एजुकेशन इतनी होने के बाद भी, रूबी जी ने बताया इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने किया और आज इतनी इनकम लेने लग रहे हैं। आप जितने भी लोग सुनने लग रहे हैं, वेस्टीज प्लेटफॉर्म और वी टीम एजुकेशन सिस्टम ने रियली, मैं खुद इस बात से बड़ा फक्र महसूस करता हूं कि मेरे को आज से 8.5 साल पहले वेस्टीज मिला और 8.5 साल पहले जब मिला था तो उस समय मैं भी ऐसा ही सोचता था। लेकिन आज मेरी टीम के अंदर आज इतनी गर्ल्स हैं, इतनी फीमेल्स हैं। आज खुशी होती है कि अपने सम्मान के साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर अपने सिस्टम के साथ, फैमिली के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं और ग्रो करने लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। अभी हमारे बीच में स्वाति जी और अपने रूबी जी थी। अभी मैं आपको बीच में बुलाना चाहूंगा। वेलकम है नीलिमा व्यास जी, आप एक बार, हाँ बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ आपका, वेलकम करता हूँ दिल से। और आप लोग, आपसे मैं जानना चाहेंगे बहुत सारे लोग, आप कहाँ से हैं और आपने कितनी स्टडी एजुकेशन आपने क्या की है और वेस्टीज को आपने चुना, साथ में डायरेक्ट सेलिंग जो एक बात बोली जाती है, और उसमें वेस्टीज को चुनने के बाद और वी टीम एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया है। सो एक बार सुनना चाहते हैं सभी लोग। हाँ नीलिमा जी वेलकम है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। नाम नीलिमा व्यास है, बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और अगर मैं कहूँ एजुकेशन की मैं बात करूँ तो एज है मेरी 28 ईयर्स। और एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने बीएससी कर रखा है, एमएससी कर रखा है और उसके बाद बीएड कर रखा है। लगभग जो बेसिक एजुकेशन होती है वो सारी मैंने ले रखी है। और उसके बाद थी मैं बेरोजगार। और डायरेक्ट सेलिंग को मैंने क्यों चूज किया मुझे नहीं पता, शायद भगवान ने ही इसे मेरे लिए भेजा था। मैं बेरोजगार थी और कुछ था नहीं करने के लिए।
जॉब के लिए गई थी, तो जॉब का जैसे मैं पहले दिन गई तभी मुझे पता चल गया कि जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है, जूस ऑफ बॉडी, यानी आपकी बॉडी का सारा जूस निकाल लिया जाता है। तो वहां से घबराकर मैं वापस हट गई। फिर मैंने देखा कि बिजनेस एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं था। तो मैं भगवान से लगातार मांग रही थी कि कुछ ऐसा दो जिससे मैं कि इंडिपेंडेंट बनूं, आत्मनिर्भर बनूं। और तब वेस्टीज को भगवान ने मेरी झोली में डाला, और वेस्टीज की एक इनिशिएशन प्रोग्राम होता है, वीआईपी करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो मैंने अटेंड किया। वहां से वेस्टीज को एज अ करियर मैंने चूज किया। उसके हाफ सेशन में ही बिफोर लंच मैंने इसको चूज कर लिया था, वहां पे डिसीजन ले लिया था कि अगर लाइफ में कुछ करियर चूज करना है तो वो वेस्टीज को करना है, डायरेक्ट सेलिंग को करना है, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है और उस सिस्टम को फॉलो करके अगर इतने लोग सक्सेस हो चुके हैं तो मैं भी हो सकती हूँ अपनी लाइफ में। थैंक यू सर। थैंक यू नीलिमा। और आपने बहुत अच्छे से बताया कि एजुकेशन के बाद आपने इसको चुना, समझा। आज फैमिली में जब स्टार्टिंग आपने किया होगा तो आप एक ऐसी जगह से, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो उस समय तो राजस्थान में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो घर परिवार वालों ने पता नहीं आपके साथ, जैसे कई बार लोग साथ देते हैं, कई बार नहीं दे पाते हैं, तो चैलेंज भी आएंगे। कोई ऐसा घटना, कोई ऐसी चीज आपको याद हो, ताकि बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारी गर्ल्स आपको सुनने लग रहे हैं, तो कोई एक चीज ऐसा कहना चाहेंगे आप कि कोई ऐसा चैलेंज आया जिसको आपने अपने उस चैलेंज को पार करते हुए और लगातार आप कंटिन्यू लगातार मीटिंग और इवेंट में बने रहे और आज आपके पास ये सक्सेस है? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं मीटिंग्स करने जाती थी, फील्ड में निकलती थी, तो सर्दियों के टाइम था जब मैंने शुरुआत की थी, तो यही नवंबर दिसंबर का टाइम था, तो रात बहुत जल्दी हो जाया करती थी। और हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर लड़की देर रात घर से बाहर रहे तो उस पर सवाल उठाया जाता है। तो कई बार जब मैं 8 साढ़े 8 बज जाते थे घर आते आते, तो पापा भी डांट लगाते थे, मेरे को बोलते थे तेरा वेस्टीज वेस्टीज मैं सब छुड़वा के रख दूंगा, ये वो। तो बहुत सारे चैलेंज आए, क्योंकि शुरुआत में कोई भी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, पैसे दे दिए जाते थे घर का सामान लाने के लिए अपनी इच्छा से, लेकिन एज अ बिजनेस वूमन अगर आप अपने करियर को इसमें चूज करना चाहो तो कभी भी आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपकी कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे कमेंट। और वो कमेंट पाकर ही मैं आज आगे बढ़ी हूँ। मैं उन सबका धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। अगर सपोर्ट किया होता तो शायद मैं आज खत्म हो गई होती। सर, एक घटना मैं बताना चाहूंगी कि मैंने वेस्टीज को क्यों चूज किया और मैंने क्या देखा था इसमें। हम बहुत छोटे से घर में रहते थे, और तब वहां से मेरे पिताजी ने एक नया और बड़ा घर लिया। उस घर में जब होता है ना कि एक नया घर है तो उसके बाहर नेम प्लेट लगेगी, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि घर के बाहर नेम प्लेट लगेगी और उसमें मेरा और मेरी सिस्टर का नाम होगा, पूरी फैमिली वालों का नाम होगा। एक एक्साइटमेंट था। लेकिन जब बाहर नेम प्लेट लगी तो सिनेरियो कुछ और ही था। नेम प्लेट पे मेरे पिताजी, माताजी और मेरे भाई का नाम था, मेरा और मेरी सिस्टर का नाम नहीं था। और वो चीज ना उस टाइम मुझे बहुत चुभी थी, और मैंने सीधा अपने फादर से जाके एक क्वेश्चन किया था कि पापा, इसमें हमारा नाम क्यों नहीं है? क्या हम आपकी संतान नहीं है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था सर। तब मुझे वहां से अपनी लाइफ का पर्पस पता चला कि तुझे अपनी इनकम से अपना घर बनाना है, क्योंकि कहने को तो एक लड़की के 2 घर होते हैं, पिता का और पति का, लेकिन खुद का कुछ नहीं होता। आज 48 इयर्स की एज में मेरी मदर को ये एहसास हुआ है। मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि 28 साल की उम्र में मुझे ये एहसास हो गया और वेस्टीज मेरे पास था। तो वेस्टीज को चूज करने का एक ये भी था क्योंकि यहाँ के हाउस फ्रेंड ने मुझे अट्रैक्ट किया था, वहां से मैं अपना घर बना सकती हूँ। नीलिमा, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि चैलेंज तो शुरुआत में आते हैं और माँ बाप भी बोलेंगे भी और कहते भी हैं कि लेट नाइट थोड़ा सा हो जाता है तो फिक्र हो जाती है, चिंता होती है। सभी माँ बाप को चिंता होती है कि मेरा बच्चा ज्यादा लेट नाइट तक, लड़का हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब लड़की का नाम आता है तो थोड़ा यही सोचते हैं कि जल्दी घर पे आना, बहुत सारी चिंताएं होती है। लेकिन फिर भी आपने इस चैलेंज को किया। मम्मी पापा बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, हर माँ बाप राइट होता है, सही होता है, वो गलत नहीं होता। कई बार हमारे को गलत लगता है, लेकिन फिर भी आपने चलो सब कुछ पार करते हुए आज इतनी इनकम के ऊपर। मैं एक बार जानना चाहूंगा आपकी मंथली इनकम वेस्टीज से कितनी है मैम? सर, मेरी मंथली इनकम हाईएस्ट यहाँ से 54,589 रुपीज है। वाह, और एक बार चाहूंगा नीलिमा के लिए मेरा जोरदार पहला ताली चेक बजा दीजिए। 1,086 रुपए का था सर। आज सुना नहीं, क्या कह रहे हैं? मेरा पहला चेक वेस्टीज से, जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता भी नहीं था, तब मेरा पहला चेक यहाँ से 1,086 रुपए का था। 1,086 से आपने आज पहुंच गए आप 50,000 से 54,589 रुपीज। वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया। 50,000 की इनकम लेने के लिए कहीं भी हम स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब करते हैं तो वहां बड़े चैलेंज आते हैं, 10-12 घंटे देने होते होंगे। यहाँ आपको फ्रीडम लग रहा है कि वेस्टीज में फॉरेन ट्रिप,
गाड़ियां, लग्जरी कार, लग्जरी लाइफ, मनचाही जिंदगी, ठीक है, कभी भी जिंदगी में समझौता ना करना पड़े और कभी भी किसी कहते कंप्रोमाइज ना करना पड़े, ऐसी लाइफ क्या आपको दिखाई दे रहा है कि वेस्टेज मार्क्स 50,000 के ऊपर है? अगले इस साल 2021 में आपका हाईएस्ट चेक कितना होने वाला? आपने जो अपने टारगेट बनाया होगा, आपने ड्रीम देखे होंगे, सपने बनाए आपने, तो क्या हो सकता है 2021 में? कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, 2021 में मैं यहाँ से अपने 3 ड्रीम पूरे करना चाहती हूँ। पहली मेरी ड्रीम कार जो कि 20 लाख रुपए की है, टाटा हैरियर, मैं वो लेना चाहती हूँ यहाँ से। एक मेरा ड्रीम है कि मेरी मदर के हाथ में सोने की 4 चूड़ियां होनी चाहिए और एक चूड़ी 1 लाख रुपए की होगी, तो यानी 4 लाख रुपए की वो चूड़ियां बनेगी। तो वो एक ड्रीम मैं यहाँ से पूरा करना चाहती हूँ। और एक और ड्रीम है कि जब मैं अपने ससुराल जाऊं तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ के जाऊं और अपनी शादी का खर्चा लगभग मैं उठाऊं। वो वेस्टीज से होगा क्योंकि वेस्टीज के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है अर्निंग करने के लिए। तो ये 3 ड्रीम है जो मैं 2021 में पूरा करना चाहती हूँ और मैं अपना चेक यहाँ से 2 लाख प्लस का लेना चाहती हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल होगा, डेफिनेट होगा, कोई नहीं रोक सकता। आपने ठान लिया तो सब कुछ होगा। और जो आपने सपने बनाए हैं, भगवान आपको जल्दी से इन सपनों के साथ आपकी तमाम जो उम्मीदें हैं, तमाम जो आपकी विषय जल्दी पूरी करे। थैंक यू सो मच नीलिमा, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। चलिए अगली मुलाकात करते हैं। हमारे बीच में अभी बात हो रही थी मेरे, तो अभी अनुज्ञा पांडे जी है, तो एक बार मैं कहना चाहूंगा वेलकम है मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस सर, बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन क्या है और आपने कितने समय पहले वेस्टीज को शुरू किया, और वी टीम एजुकेशन सिस्टम, और साथ में बहुत सारे जो आपने एजुकेशन वेस्टीज से लिए उसके साथ साथ आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। तो बहुत सारी गर्ल्स सुनना चाह रहे हैं आज बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर है, बहुत कमेंट आने लग रहे हैं, मैं देखने लग रहा हूँ। सो हाँ मैम, थैंक यू सो मच सर। सर जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम अनुज्ञा पांडे है और लखनऊ से मैं बिलोंग करती हूँ और आज मेरी एज 18 इयर्स है। एजुकेशन की बात करूँ तो अभी जस्ट मैंने अपना कॉलेज शुरू किया है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ। शुरू से ड्रीम था कि मेडिकल लाइन में मुझे जाना है। 12th पास आउट किया मैंने, बहुत अच्छी स्कोरिंग रही। लेकिन सर एक चीज थी कि मैंने शुरू से अपने पेरेंट्स को भी, अपने पापा को भी, भले वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे लेकिन मैंने उनको भी स्ट्रगल करते हुए ही देखा था। और वेस्टीज में आने का कहते हैं जैसे सबकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, वैसे मेरी लाइफ में भी आया और वो भी 18 इयर्स की एज में आया। उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत जल्दी मुझे वो टर्निंग पॉइंट मिला कि जब मैं एक यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार में गई और मैंने एक चीज देखी कि मैं सब कुछ अच्छा था, पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन जो चीजें मैं चाहती थी कि जो ड्रीम्स जल्दी पूरे हो, वो मुझे लग रहा था कि शायद मैं किसी भी लाइन में जाऊंगी तो वो इतनी जल्दी पूरे नहीं होंगे। और धीरे धीरे खुद से नॉलेज लिया, पढ़ना शुरू किया, यहाँ पे काम करना शुरू किया, प्रेजेंटेशन देना शुरू किए। शुरू में एक चैलेंज आना भी शुरू हुआ कि पापा ने सबसे पहले मना कर दिया, कहा कि मैं खुद एक ऑफिसर हूँ और ऑफिसर की बेटी ऑफिसर ही बनेगी, अफसर ही बनेगी, और ये जैसा कि साबुन तेल मंजन का बिजनेस नहीं करना है, प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस नहीं करना है। लेकिन मैं क्या करती थी कि जब कॉलेज टाइम चलता था तो मैं उस टाइम पे ऑटो से कभी जा रही होती थी तो प्रेजेंटेशन देती थी, प्रोस्पेक्टिंग करती थी। धीरे धीरे बिजनेस को करना शुरू किया और जब खुद के अंदर सबसे पहले बदलाव लाए तो वहां से पेरेंट्स का बिलीव आया और उन्हें भी लगा कि हाँ, बिजनेस करना चाहिए। और आज कहा जाए कि उन चैलेंजेस को फेस करते हुए मैंने इस सिस्टम को समझा। आज इतना बदलाव आ गया है सर कि मैं ऐसी लड़की थी कि जिसको साइकिल चलाना भी नहीं आता था और आज 5वें गियर पे कार भी ड्राइव करती हूँ, और वो सिर्फ इस सिस्टम और इस प्लेटफॉर्म की बदौलत है कि वो मैंने अपने अंदर बदलाव लाए। और आगे सर बहुत सारी चीजें, ड्रीम्स है जिनको मुझे पूरा करना है। वेरी गुड मैम। और आपने तो रियली 18 साल की एज, हमारे बिजनेस के अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग में कि 18 साल के बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तो आपने 18 साल के बाद इसको ज्वाइनिंग किया और आज आपने ये अचीवमेंट ली। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एक बार चाहूंगा इनके लिए जोर से दिल खोलकर ताली बजा दीजिए सारे लोग कि हाँ, वेरी गुड। और आने वाले टाइम में कितना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की में, तो एक ही बात बोलता हूँ, एक ही फेवरेट डायलॉग है कि आप किसी से कम नहीं है और आने वाले समय में रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे आप सारे लोग। थैंक यू, शुक्रिया आपका, आपने टाइम आज दिया। चलिए नेक्स्ट मुलाकात करते हैं। और सपने देखो, देखने चाहिए, हर इंसान का हक है सपने देखना, मेल हो चाहे फीमेल हो, यस और नो, तो सबका आगे तो सपने देखने चाहिए। सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, बट पीछे नहीं हटना है। बहुत सारे चैलेंज आएंगे, दिक्कत आएगी, ठीक है, बहुत सारे लोग मना करेंगे, लेकिन कुछ कर गुजरना है। इसलिए हम इस बिजनेस के अंदर आए और आप लोगों ने डिसीजन लिया और ये कर दिखाया
और आज इसलिए आज इस मीटिंग में बैठे, इसलिए आज आपको हजारों लोग सुनने लग रहे हैं। बस आज एक कमिटमेंट करके जाना है कि 2021 हमारा है। कोविड-19 के चलते हुए 2020 चला गया, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2021 आपका है। दुनिया आपको देखेगी, आने वाले समय के अंदर आपका नाम पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानेगी, और यही रिकॉर्ड आपने ब्रेक करना है। सो मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूँ कि आप लोग सारे तैयार हैं कि सर 2021 हमारा है और हम करके दिखाएंगे? यस, वेरी गुड। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट। हम अभी जैसे बता रही थी पांडे जी, और ये तमाम सारी चीजें आपके बीच में, और मैंने अभी कहते ना कि ये जो प्रोग्राम चलने लग रहे थे, चलते चलते आज जूम ने इतना कुछ कर दिया, बहुत सारी चीजें दे दी जो पिछले 8-10 सालों में, अगले 8-10 सालों में हम नहीं सीख पाते। आज कोविड-19 के चलते हुए बहुत सारे लोग ऑनलाइन, बहुत सारे जूम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, आज बहुत गांव के भी लोग यूट्यूब के ऊपर, गांव के भी लोग एफबी के ऊपर या ऑनलाइन उन्हें बिलिंग करना सीखना सब सीख लिया है। इतना डिजिटल इंडिया हो गया है। सो कई साल नहीं हो पाता, लेकिन जो भी होता अच्छा होता है। ऊपर वाले ने जो किया अच्छा किया है, हमने बहुत कुछ सीखा इससे। तो अच्छी की जो चीज अच्छी है उसको ले लेना चाहिए, बुरी उसको छोड़ देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट मुलाकात करते हैं। हमारे बीच में सिद्धिका अग्रवाल जी है। सिद्धिका जी वेलकम है आपका, और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप कहाँ से हैं और आपने अपनी स्टडी के साथ डायरेक्ट सेलिंग को चुना। ऐसी कौन सी खास बात लगी इसके अंदर, कौन सी ऐसी चीज ने आपको अट्रैक्ट किया कि डायरेक्ट सेलिंग में, और डायरेक्ट सेलिंग में भी वेस्टीज को आपने चुना, और वेस्टीज के अंदर भी आपने वी टीम एजुकेशन सिस्टम के साथ मिलकर अपने आप को यहाँ तक लेके आए। तो ये तमाम सारी चीजें, बहुत सारे फीमेल्स, बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपको सुनने लग रहे हैं। सिद्धिका जी वेलकम है, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, सो मच ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आज आपके साथ मुलाकात करने का और बात करने का मौका मिल रहा है यूट्यूब पे। नाम जैसे सर ने मुझे बताया, सिद्धिका अग्रवाल नाम है मेरा, बीकानेर राजस्थान से मैं बिलोंग करती हूँ सर। और बात करूँ, स्टार्ट करूँ अपनी जर्नी वेस्टीज में, इससे पहले मैंने पीएमटी अटेम्प्ट किया था आफ्टर 12th, एक ड्रीम की मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन मैं इतना एजुकेशन नहीं कर पाती मुझे लगता है लाइफ में, तो मैंने उसको पार्ट टाइम मतलब हटा के फिर उसके बाद मैंने टीचिंग की। 6 साल मैंने टीचिंग का जॉब किया, तो वहां से जब कुछ अर्निंग आने लगी, मैं अपने घर में फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने कोई अर्निंग की थी। बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जॉब कभी हमने सुन नहीं रखा था, लेकिन अर्निंग अच्छी लग रही थी। उस दौरान ही ड्रीम्स मतलब बनते तो थे, लेकिन वो छोटी 5-10 हजार की अर्निंग अच्छी लग रही थी। उसी दौरान नीलिमा मैम से मुलाकात हुई थी, उन्होंने वेस्टीज के बारे में बताया। कहते ना कुछ अर्न कर रहे होते हैं तो समझ नहीं आती दूसरी चीजें, लेकिन फर्स्ट मैं बहुत ज्यादा थैंक यू आपका कहना चाहूंगी कि आपका एक प्रोग्राम था बीकानेर में जहाँ पे ड्रीम्स की बहुत सारी बातें हो रही थी। सर लिटरली बता रही हूँ कि लाइफ में कभी कोई इंसान ड्रीम्स की बातें नहीं करता। पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो, ये काम कर लो, कंपटीशन फाइट कर लो, लेकिन ड्रीम्स, जब फर्स्ट टाइम आपका सेमिनार अटेंड किया तो ड्रीम्स की बातें चली तो बहुत बहुत अच्छा लगा। लाइफ में कुछ हटकर दिख रहा था, वहां से कुछ ड्रीम्स बने। फिर वेस्टीज की शुरुआत की, कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए, सेमिनार्स अटेंड किए, तो लग रहा था लाइफ में जो इन 6 सालों में मैं भगवान से मांग रही थी, मुझे 5-10 हजार नहीं चाहिए, मुझे बड़ा पैसा चाहिए, मुझे बड़ा पैसा चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं वेस्टीज से पता चल रहा था। लगातार सेमिनार्स, एसटीएम अटेंड किया, तो जो माइंडसेट नहीं होता, जो 5-10 हजार में हम अटके होते हैं, उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं होती, वो एसटीएम में जाके क्लियर हुआ सर। एसटीएम से पता चला कि लाइफ में करना है तो सिर्फ यही काम करना है। थैंक यू सर। वेरी गुड। सिद्धिका जी, जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया था तो आपका पहला चेक कितने रुपए का था? मेरा फर्स्ट चेक सर आई थिंक 872 रुपीज का। ओके, और अभी आपका हाईएस्ट चेक कितना, एक बार बता दीजिए। हाईएस्ट चेक सर मेरा यहाँ से 30,000 रुपीज का चेक है। वेरी गुड। एक बार मैं चाहूंगा सिद्धिका के लिए एक बार जोर से ताली बजा दीजिए सारे लोग, कि स्टडी के साथ, पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने किया, और 30,000 रुपए कमाना सबसे बड़ी बात। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 30,000 रुपए के लिए सुबह और शाम लग जाता है, लेकिन वेस्टीज को ज्वाइनिंग किया, वह वी टीम एजुकेशन सिस्टम के साथ रहे, अपलाइन की बात को माना, फॉलो किया, फैमिली के साथ सपोर्ट करते हुए, उनकी बात को मानते हुए इन्होंने घर का प्रोडक्ट बदला, और घर के प्रोडक्ट बदलने से स्कूल कॉलेज टाइम के दोस्तों को वही बात बतानी शुरू की, और आज 30,000 रुपए के आसपास की इनकम है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सिद्धिका, ये टाइम देने के लिए, और एक अच्छा सा सुंदर सा मैसेज अगर आप कहना चाहते हैं तो। बहुत सारी गर्ल्स आपको सुनने लग रही है, यंग गर्ल्स हमारे बीच में। डेफिनेटली सर, एक मैसेज मैं हमेशा देना चाहूंगी, हमारे पेरेंट्स, फादर या फ्यूचर हस्बैंड के पास चाहे कितना ही पैसा हो, जिस दिन हमारी खुद की अर्निंग होती है, जब हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, हम अपना एक वजूद बनाते हैं फैमिली में, तो मैं सबको कहना चाहूंगी आप लाइफ में कुछ भी करिएगा, इंडिपेंडेंट जरूर होइएगा। और वेस्टीज जो अपॉर्चुनिटी हमें देता है, हम कहते हैं कि शादी के बाद हमें टाइम फ्रीडम ज्यादा चाहिए होता है, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो नहीं मिल पाता, तो वेस्टीज वो अपॉर्चुनिटी है जो हमें टाइम फ्रीडम के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है मेरा वेस्टीज स्टार्ट करने का, कि मैं अपने लाइफ में इन दोनों चीजों को भरपूर मात्रा में चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, ग्रेट।
एक बार चाहूंगा सिद्दीका के लिए एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। इतना अच्छा, कितना प्यारा मैसेज उन्होंने दिया है कि जितने भी लोग सुनने लग रहे हैं। और ये वाकई में हर फीमेल का या हर मेल का ड्रीम होता है कि वो लाइफ में फ्रीडम चाहता है, पैसा चाहता है, लेकिन रियली आप लोगों ने वो कर दिखाया। आप 30,000 पे पहुंचे, जल्दी आप 3 लाख पे भी होंगे और 30 लाख पे भी होंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम दिया। और चलिए मैं नेक्स्ट आगे प्रीति जी को मैं बुलाना चाहूंगा। प्रीति त्रिवेदी जी हमारे बीच में। मैम वेलकम है आपका। मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो आप? प्रीति जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हम आपसे जानना चाहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आपकी बदौलत सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैम आप कहाँ से हैं और आप वेस्टिज के अंदर आने से पहले आप क्या करते थे? आपकी एजुकेशन, साथ में आपने वेस्टिज को चुना, तो कोई ऐसी बात लगी होगी जो वेस्टिज के अंदर आप आने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं और लगातार आप बने रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपको सुनने लग रहे हैं। यस मैम। यस सर, जैसे कि मेरा नाम प्रीति त्रिवेदी है सर, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और मैंने BA MBA लास्ट मेरे हाईएस्ट एजुकेशन है और टीचिंग की जॉब करती थी मैं। 3 साल हो गया टीचिंग की जॉब करते हुए। और इस पैंडेमिक टाइम में मुझे ये पता चला कि प्राइवेट जॉब का या गवर्नमेंट जॉब का सिनेरियो क्या कहता है, कि आप जितना भी आप टीचिंग जॉब कर लीजिए या जो भी जॉब कर लीजिए, आपकी एक्टिव इनकम आपकी आती है। जब तक आप जॉब पे जा रहे हो तब तक आपकी इनकम आती है। और जब आप ये इस पैंडेमिक टाइम में जब मेरी जॉब छूटी तो मैंने इस बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। उसके बाद से सर मैं रुकी नहीं और अपनी टीम बिल्ड करनी शुरू कर दी। और थैंक्स टू आवर अपलाइन रूबी सिद्दीकी मैम एंड SB सिंह सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और इस बिजनेस की शुरुआत मुझे जिसने बताया वो भी ब्यूटिशियन है, अनीता उपाध्याय मैम। तो उन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया, जिक्र किया, तब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसा बिजनेस है, बहुत छोटा बिजनेस, मतलब इसके बारे में इतनी सीरियसली मैं लिया नहीं उसको। उसके बाद जब मैं इंस्पायर हुई SB सिंह सर से, जो बताते थे कि जॉब, मैं भी गवर्नमेंट जॉब करता था और उन्होंने क्विट किया। और रूबी सिद्दीकी मैम का कि वो भी ट्यूशन देती थी, मैं भी ट्यूशन देती थी, कि मैं उतनी इनकम नहीं कर पाती थी जितना मैं प्राइवेट जॉब करते करते टीचिंग जॉब के बाद ट्यूशंस देती थी, उतनी भी इनकम नहीं हो पाती थी। और टाइम तो कहीं नहीं, टाइम फ्रीडम आपकी है ही नहीं। आप अगर इनकम के लिए लग जाते हो तो आपके पास टाइम फ्रीडम की तो कोई वजह ही नहीं है। और ड्रीम्स की बात की जाए सर, तो शुरुआत से मैंने आर्मी भी, NCC आर्मी से भी मैंने किया हुआ है। और बहुत सारी चीजें जिसमें ड्रीम्स की कोई नाम नहीं सर। ड्रीम्स तो हम रात में देखते हैं, जो वो ड्रीम्स रात में होते हैं, बट हमें खुली आंखों से इस ड्रीम को, पहले बात तो ड्रीम्स हैं, होते हैं और सच होते हैं। इस बिजनेस से मुझे सीखने का मतलब बहुत अच्छा मौका मिला और देख रही हूँ कि सबके ड्रीम्स पूरे होते हैं, तो मेरे भी ड्रीम्स पूरे होंगे सर। डेफिनेट होंगे प्रीति जी, और आपने सोच लिया सब होंगे, लेकिन नेक्स्ट ड्रीम आपका क्या है कि आप इस बिजनेस के अगले 3 साल के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या आपने सोचा है वेस्टिज से? सर पहले मैंने स्टार्टिंग किया है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शुरू किया था। तो सिर्फ उसने सपोर्ट किया स्टार्टिंग में, बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने कोई भी सपोर्ट नहीं दिया मुझे। तो और थैंक्स टू आवर अपलाइन की मुझे उन्होंने गिरते गिरते बचाते रहे, हमेशा बचाते रहे कि अभी नहीं, ऐसा नहीं, मतलब हमेशा उन्होंने सपोर्ट ही किया। और अभी मेरा जो पहला ड्रीम, मेरा 3 ड्रीम्स मेरे हैं। फॉरेन ट्रिप का है पहला तो आपके MSW का मुझे बहुत ज्यादा जो हिस्सा मिला मुझे, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उससे मुझे अपने ड्रीम्स जीने का फिर से मौका मिला। तो पहला फॉरेन ट्रिप है। सेकंड, मैं अपनी कार लेना चाहती हूँ यहाँ से, जो कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही गिफ्ट करूंगी। उसने कहा कि मुझे गिफ्ट करना है, तो सेकंड उसका वो है। बाकी मैं अपना हाउस लेना चाहती हूँ अपने इनकम से, वेस्टीज के इनकम से सर। वेरी गुड। एक बार चाहूंगा प्रीति मैम के लिए दिल खोल के ताली बजा दीजिए सारे लोग। हाँ, थोड़े मुस्कुराते हुए बजा दीजिए। हाँ, चेहरे पे स्माइल, क्योंकि यहाँ सबके ड्रीम बहुत बड़े बड़े ड्रीम है, सब सपने पूरे होंगे, लेकिन शुरुआत में सबके साथ ऐसा होता है। मेरे साथ भी हुआ। घर वाले शुरुआत में ना इस बिजनेस को बिजनेस समझते नहीं, उन्होंने देखा नहीं होता ना। मेरे फादर 7 भाई है, सर्विस में सभी, छोटा भाई मेरा एडवोकेट है, लेकिन जब बिजनेस की शुरुआत होती है तो आप लोग जो ऐसे बोल रहे थे साबुन तेल बेचने का कोई बिजनेस नहीं होता है। ये बिजनेस में शुरुआत में सबके साथ ऐसा ही होता है। आज आप देख ही रहे हैं कहां से कहां पहुंच गए हैं। सो मैं आपको ये कहना चाहूंगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं, चैलेंज आएंगे, दिक्कत आएगी, लेकिन पीछे नहीं हटना है, ठीक है? आगे बढ़ते रहना है। कमिटमेंट अपने आप से, इरादा फौलाद से भी पक्का होना चाहिए, मजबूत इरादा होना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, बट करना है। एजुकेशन अच्छी लेनी है, परिवार के साथ रहना है,
अच्छे संस्कार और संगत के साथ, इज्जत और सम्मान के साथ काम करते हुए, दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए काम करना है और दिखा देना एक दिन कि हम किसी से कम नहीं है। सो मेरे साथ सभी तैयार है? रेडी? 2021 आपका है और आने वाले समय में पूरी दुनिया, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं कि आप लोगों का नाम, आप लोगों के ऑटो और फोटोग्राफ के लिए लोग कहेंगे सर प्लीज मैम सेल्फी, एक बार ऑटोग्राफ दे दीजिए। लोग कहेंगे वो टाइम आएगा ऑटोग्राफ के लिए, साथ में एयरपोर्ट पे लाइन लगेगी, लोग रिसीव करने आएंगे। और आज छोटी गाड़ियों नहीं, आने वाले समय में आप लोगों के साथ BMW, ऑडी, मर्सिडीज, फरारी, और लोग कहेंगे सर मेरी वाली फरारी में आ जाओ, एक करोगे मेरी वाली ऑडी में आ जाओ सर प्लीज। वो टाइम आपके बीच आपका आएगा, उस समय आपको वो खुशी होगी, वो पीछे के सारे गम, सारे दुख दर्द सब भूल जाओगे आप। कितने लोगों ने क्या कमेंट किया, क्या बातें हुई है, सब भूल जाओगे और आपके कितने आंखों में खुशी के आंसू रहेंगे कि काश ये नहीं रहेगा लाइफ में, काश नहीं कभी नहीं आएगा। आप ये कहोगे राइट टाइम पे हमने डिसीजन लिया और हमने वेस्टीज को चुना, वीटीम एजुकेशन सिस्टम के साथ रहे, अपलाइन को माना और एक राइट कंपनी में हमने काम किया। चलिए थैंक यू सो मच आप सबका। और मैं नेक्स्ट से बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में रिया। रिया, मैं आपको इनवाइट करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया, वेलकम है आपका। और बड़ी तारीफ सुनी आपकी, बहुत सारे लोग कह रहे थे, क्या मैंने तो खैर उस दिन आप मीटिंग में था नहीं, लेकिन आपके बारे में बहुत सारे लोग कहने लग रहे थे, बताने लग रहे थे। सो वेलकम, आपका दिल से स्वागत है। और एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं आराम से बने रहना, हमारे बीच में भी और बहुत सारे यंग गर्ल्स हैं जिससे आपको एक मैसेज मिलेगा सीखने को कि हम स्टडी कर रहे हैं, साथ में फैमिली के साथ हैं और फैमिली की सपोर्ट के साथ रहते हुए आज हमने कर दिखाया। आप भी इसको कर सकते हैं, चैलेंज सबके साथ आते हैं। तो रिया, क्या क्या चैलेंज आए, वेस्टीज को क्यों चुना, डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना, और ये तमाम सारे चैलेंज के साथ आपने आज इतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम के साथ अपने आप को डेवलप कर लिया, अपने आप का बोलने का तरीका, सलीका, ये सब कुछ सीखा इतनी कम उम्र के अंदर। सो प्लीज मैं आपको इनवाइट करता हूँ, एक बार दिल खोल के रिया के लिए ताली बजा दीजिए एडवांस में। ओके, हाँ रिया। सर वेरी 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 गुड मॉर्निंग। पहली बात तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि ये पहली बार है कि मैं कहीं पे लाइव आई हूँ एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू। और ये बहुत ही बड़ी चीज है कि आप ही की वजह से आ रही हूँ और आपके साथ आ रही हूँ। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू सो मच सर। एंड मैंने यहाँ पे अभी सभी के बातें सुनी, सभी का जो भी उन्होंने बोला सब कुछ मैंने सुना, पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ क्योंकि सभी ने अपनी फैमिली की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं उनको मिला, उन सभी ने बताया, बट मेरी तरफ से ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। एंड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे फादर ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। मैं स्टूडेंट थी जब मैंने ज्वाइन मैंने पहले किया ही नहीं था, मेरे फादर ने स्टार्ट किया था ये बिजनेस। एंड उस टाइम पे मैं छोटी थी, एज नहीं थी मेरी, तो मैं आईडी नहीं बना सकती थी, बट उनकी हेल्प मैंने की, मैंने उनसे सीखा। मेरे फादर नॉलेज लेते थे रूबी मैम से, एसबी सर से, उन सभी से वो नॉलेज लेते थे और उसके बाद वो मुझे खुद नॉलेज देते थे। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ गॉड से कि उन्होंने ऐसे फादर मुझे दिए जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। एंड जब अभी जस्ट मैं 18 की हुई हूँ, मुझे 2 महीने हुए हैं और मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये फैमिली मिली है एंड ये प्लेटफॉर्म मिला है। सो इसी तरीके से मेरी स्टार्टिंग हुई थी एंड यही है। रिया, वेस्टीज से सपने बनाए होंगे, सपने देखे आपने कि वेस्टीज से मेरे क्या क्या सपने पूरे हो सकते हैं, बताना चाहेंगे कुछ? जी बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं भी 18 इयर्स की हूँ और मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया था ये सोचकर कि मेरा हमेशा से रहा है कि मुझे शेफ बनना था, बट मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि अगर मैं शेफ बन भी जाऊंगी तो मैं खुद का होटल इतनी जल्दी नहीं चला सकती। आप इस इंडस्ट्री में, होटल जो इंडस्ट्री होती है, आपको बहुत टाइम लगता है कि आप सक्सेस हासिल कर सको, बहुत टाइम लगता है। बट वेस्टीज की वजह से मुझे ये जरूर पता चला कि अगर मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज किया तो जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिल सकती है, क्योंकि अगर आपको खुद का कैफे, खुद का रेस्टोरेंट खोलना है, आपको पैसा चाहिए और पैसा आपको जॉब करके बिल्कुल नहीं मिल सकता, ये बहुत ही डेफिनेट थिंग है। आप स्टार्टिंग भी करोगे अगर तो 20,000 30,000 ज्यादा से ज्यादा, और कोई नहीं देगा आपको इससे ज्यादा पैसे। तो ये बहुत ही जरूरी था मेरे लिए कि मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करूं, इसको सीखूं, आगे बढ़ूं, ताकि वो पैसा और वो रेप्यूटेशन और रिस्पेक्ट मुझे मिल सके और उसके साथ ही मैं अपना आगे का बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच रिया। और आपने जो भी बताया कि आपकी अभी 18 साल के बाद अभी 2 महीने और ऊपर हो चुके हैं और आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया, पापा की सपोर्ट मिली, बहुत बढ़िया है। एक बार मैं चाहूंगा अपनी माता पिता के लिए, फैमिली के लिए एक बार दिल खोल के ताली बजा दीजिए। उनकी वजह से ही, उनकी सपोर्ट से ही सब कुछ है। उनका सम्मान करते हुए, उनकी बात को मानते हुए सब कुछ करना है। और आप लकी है कि आप मम्मी पापा ने आपको शुरुआत से सपोर्ट किया, लेकिन शुरुआत में और जो है उनके शुरुआत में उनको समझ में नहीं आ पाता है, इसलिए थोड़ा सा नाराज होते हैं। बाकी माँ बाप का एहसान तो जिंदगी में भूल नहीं सकते।
इसलिए एक बार दोबारा से चाहूंगा माता पिता के लिए दिल खोलकर तालियां सारे लोग, ये भी बात। हाँ, थैंक यू सो मच भैया टाइम देने के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप बने रहे, और आज इतनी फीमेल्स, इतनी गर्ल्स हमारे बीच में, इतने यूट्यूब पर देख रहा हूँ कमेंट आने लग रहे हैं, शायद आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। सो आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो, आज आप लोगों ने यहाँ आकर टाइम देकर, और आज बहुत सारी गर्ल्स को आपने अपने आप को ये करने के लिए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और लोग लिखने लग रहे हैं, सर आज के बाद हम कर देंगे, कुछ हो जाए हम भी किसी से कम नहीं है। मैं भी बार बार देख रहा था यूट्यूब के ऊपर। सो शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में कंचन सैनी जी है। कंचन जी आपका वेलकम है, स्वागत है, और आपका बहुत बहुत निकाला, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया, मैं कई बार देखता रहता हूँ। सो एक बार चाहूंगा ताली बजा दीजिए कंचन जी के लिए एडवांस में। यस, हाँ कंचन जी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हमारे लिए दिया, एंड मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं वीटीएम एजुकेशन का हिस्सा हूँ और वो भी आपकी टीम में हूँ। एंड थैंक यू करना चाहूंगी अक्षय सर का, जतिन सर का, कि उनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। सो वैसे इसको ज्वाइन करने का मेरा रीजन ये था कि हम, जैसे आपने बोला, मेरे साथ भाई जैसे आपने बोला, ऐसे में हम 4 सिस्टर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही थी। टीचर है, कोई एक एडवोकेट है मेरी सिस्टर जो डीसी के लिए प्रिपरेशन कर रही है। तो मेरे को भी ये था कि लाइक टीचर, इन चीजों में मेरा बिल्कुल वो नहीं था। ये था स्टार्टिंग से, ये था कि मेरे को कुछ डिफरेंट करना है लाइफ में। तो वैसे ही मेरे को वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जतिन सर की थ्रू। देन उसमें मैंने मम्मी को कॉल लगाया, मम्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और मैं बहुत खुश हुई कि फाइनली मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसके थ्रू अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाऊँ। हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो मम्मी को कॉल लगाया, मम्मी ने बोला नहीं, क्या छत्तीसों में पढ़ रही है तो इसमें नहीं करना है। तो मुझे तो पता था कि मम्मी ने वो चीज नहीं सुनी थी, मैंने उसको देखा था प्रेजेंटेशन को। देन मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, परचेज किया। तो परचेज कर तो लिया, पर वही है, प्रोडक्ट का क्या करना था, इतने प्रोडक्ट का तो घर में उन प्रोडक्ट को लाके रख दिया जहाँ पर ऑलरेडी प्रोडक्ट रखे रहते थे, खत्म होंगे तो कभी ना कभी यूज होंगे। तो उन प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया मम्मी ने। आज ऑलरेडी बहुत अच्छे उनके रिजल्ट मिले, आज प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं बहुत अच्छे से, और मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी फैमिली। कंचन, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, वेस्टीज के अंदर आपने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करने के बाद सबसे पहला काम क्या किया आपने? सर सबसे पहले मैंने अपने अंदर, फर्स्टली मैंने अपनी सराउंडिंग को चेंज किया। जो मेरे ऑलरेडी फ्रेंड्स थे, क्योंकि उनका वो था कि बस लाइफ को एंजॉय करना है, बस मेरे को अपना ये था कि लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, जो लोग मेरे को एग्जांपल दे सके। इवन मेरे फादर हैं, अभी तो उनके नाम से जानी जाती हूँ, कि मेरा मतलब मैं उनके नाम से जानी जाऊँ। तो ये मेरा ड्रीम था। आज पहले फर्स्टली मैंने अपनी सराउंडिंग को दूर हटाया, देन एक बेटर सराउंडिंग में आना स्टार्ट किया। कंचन, मैं कुछ और भी पूछना चाहूंगा आपसे। आपने वेस्टीज को ज्वाइनिंग का सबसे पहले प्रोडक्ट यूज किया होगा, ये सुनो? यस सर, डेफिनेटली। ओके, आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट कैसे लगे, जो आप कहीं ना कहीं से दुकान से लेके आते थे, शॉप से लेके आते थे, मॉल से लेके आते थे, या आप ऑनलाइन आप मंगाते थे? गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के वेस्टीज के अंदर तमाम सारे प्रोडक्ट हैं। बेस्ट डील भी हमारे पास है, फूड सप्लीमेंट भी हमारे पास है, एग्री के प्रोडक्ट भी हमारे पास है, किचन केयर भी हमारे पास है, होम केयर भी हमारे पास है, तमाम डिफरेंट कैटेगरी के हमारे पास प्रोडक्ट है। और हम पिछले 16 सालों से हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान से बाहर भी तकरीबन 7 कंट्रियों में हमारा बिजनेस है। आपको वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जब मिली तो आपको ये लगा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट तो हमने यूज किए हैं, लेकिन क्या वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करने से शुरुआत में जब आपके ड्रीम बने होंगे, जो आपने सपने देखे, लेकिन आज आप तमाम मीटिंग और इवेंट देखने के बाद आज आपको क्या लग रहा है कि आप अपने सपनों को हासिल, अपने सपनों को पाने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए, अपने ड्रीम को जिंदा रखने के लिए, अपने ड्रीम तमाम सभी पूरे करने के लिए, आपको क्या लग रहा है कि वीटीएम एजुकेशन सिस्टम और वेस्टीज के अंदर सपने पूरे हो सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली। और वीटीएम एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। ये मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। और सर प्रोडक्ट की बात करूँ तो मेरे को प्रोडक्ट की मिली तो हुआ, मेरे को वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स से मैंने अपना चेकअप करा रही थी, मुझे हार्ट पेन रहता था बहुत ज्यादा, तो उसकी सप्लीमेंट्स मैंने यहाँ पर यूज किए और मुझे 2 मंथ में बिल्कुल रिलीफ मिल गया। तो मेरा प्रोडक्ट को लेके बिलीव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और रेगुलर मैं मीटिंग का पार्ट बनती रही, तो उससे मुझे लगा डेफिनेटली मैं हर एक ड्रीम्स को अपने यहाँ से कंप्लीट करूंगी। एंड और अभी मैं सोच रही हूँ एज अ कैरियर में यहाँ पे वेस्टेज में वर्क करूंगी आफ्टर स्टडी, अभी मास्टर्स कर रही हूँ। थैंक यू सो मच कंचन, टाइम देने के लिए। और हाँ, कोई एक मैसेज अगर देना चाहे तो बहुत सारे गर्ल्स, यंग गर्ल्स बैठी हुई है और आपके एज के हैं काफी, तो कोई एक छोटा सा मैसेज। हाँ
जी सर, डेफिनेटली। मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर गर्ल्स को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है बाहर जाने की। ये फ्रीडम मुझे मिली तो मैं कुछ ऐसा उन गर्ल्स के लिए करना चाहती हूँ, एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, जिससे वो उनके पेरेंट्स उनको बाहर अलाउ कर पाए। तो मेरे को जल्दी से जल्दी अपना एक लेवल अचीव करना है, अच्छी इनकम लेना है, और मेरा ड्रीम कार भी है, जल्दी मैं वो लूंगी। अभी मैं क्लियर कर देती हूँ, मर्सिडीज बेंज सी क्लास, वो मुझे जल्दी ही लेना है। तो डेफिनेटली, और मेरे फ्रेंड्स भी हैं कुछ, अभी प्रोग्राम को भी देख रहे होंगे, बहुत मना किया आज। उन्होंने मना किया, इसकी बदौलत मैं आज यहाँ देख अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ और वो लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर। शुक्रिया कंचन, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक बार मैं चाहूंगा कंचन जी के लिए हाँ दोबारा एक बार ताली बजा दीजिए। आपके डेफिनेट ड्रीम जल्दी पूरे होंगे, गॉड ब्लेस यू। चलिए हम आज अगली मुलाकात करते हैं। हमारे बीच में ऐश्वर्या जी हैं। ऐश्वर्या जी, मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? माइक आपका शायद ऑन है। तो ऐश्वर्या जी वेलकम है, स्वागत है। एक बार ऐश्वर्या जी के लिए सारे लोग एक बार ताली बजा दीजिए। हाँ देखो, बजाओ तो अच्छे से बजाना यार, क्लैपिंग करो तो। हाँ ऐश्वर्या जी वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहेंगे कि इस जो मेरा एक ड्रीम, सबसे पहला ड्रीम ये था कि लोग मुझे सुने, मैं कुछ बोलूं। आज वो पहला ड्रीम मेरा यहाँ पे पूरा हो गया है। अपने बारे में बताऊं तो मेरा पूरा नाम ऐश्वर्या प्रिया श्रीवास्तव है। जल्दी एडवोकेट भी लगाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एडवोकेट लगाने के साथ साथ सोच रहे एंटरप्रेन्योर लगा लूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। सर लखनऊ से बिलोंग करते हैं, और इस बिजनेस में मेरा ड्रीम बचपन से ही मेरा था कि ड्रीम्स तो बड़े बचपन से थे। ऐसा फैमिली का अगर बैकग्राउंड देखें, सब लोग गवर्नमेंट ऑफिसर में है, तो एक कार का ड्रीम बचपन से था। लेकिन फादर की डेथ के बाद जो उनकी सरकारी गाड़ियां हट गई, तो एक लगा कि यार जब सरकारी जॉब है तो जब तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उनके हटने के बाद वो हट गया, फिर लगा कि यार हमें कुछ ऐसा करना है कि हम उसमें कुछ कर सकें। तो बचपन में मैंने थोड़ा, जब तक 6th क्लास में आया तो स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया। लगा चलो इंटरनेशनल तक खेल लेंगे तो कुछ एक अपनी खुद की पहचान बना पाएंगे। क्योंकि बचपन से सर मेरा एक छोटा सा ड्रीम ये है कि जो भी कुछ पहचाना जाए उसमें मेरा खुद का नाम लिखा हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मेरी फैमिली को मेरे नाम से जाने। स्पोर्ट ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन इंटरनेशनल भी जाना था, बट फैमिली प्रेशर से रुक गया। 4 साल गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बाद, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के बाद, सबने एक चीज कहा, बेटा पढ़ लो तभी कुछ कर पाओगे। इसको सोचते सोचते मैंने लॉ कर भी लिया कि चलो लॉ पढ़ लेंगे। 5 साल लॉ पढ़ने के बाद भी आज इस साल भी सितंबर में मेरा लॉ ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ है। उसके बाद भी अगर मैं फ्यूचर देखूं तो मुझसे कहा गया कि बेटा ऑफिसर बनना है, ऑफिसर के लिए पढ़ाई कर लो। सर 5 साल पढ़ाई की, उसके बाद अब जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने गवर्नमेंट जॉब का सिनेरियो जो आज की डेट में देखा कि पहले उसके लिए एलिजिबल हो तो 5 साल पढ़ाई करो, दूसरा फिर तैयारी करो, फिर एग्जाम दो, उसके बाद रिजल्ट का वेट करो। यानी आपका 3 साल पढ़ने के 5 साल पढ़ो, 3 साल वेट करो कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू दो, रिजल्ट का वेट करो। इस तरह करते करते आपके हार्डली आपकी लाइफ के गोल्डन पीरियड यानी 8 से 9 साल निकल जाते हैं, जब आप एक ऑफिसर बन के तैयार होते हो। फिर आप जाते हो वहां पे ट्रेनिंग लेते हो, यानी साल भर तो ट्रेनिंग में चला जाएगा। फिर कहीं आप अर्निंग स्टार्ट करते हो कि आप एक ऑफिसर की तरह जाने जाओ। मुझे लगा कि अगर इतना समय हम अपने आप को एक ऑफिसर बनाने में लगा रहे हैं, तो क्यों ना इस इंडस्ट्री में आके उस 3-4 साल दे के खुद की एक पहचान इतनी बना लो कि लग्जरी लाइफ थोड़ी जल्दी जीने लगो। क्योंकि जैसे कि सर हमने इस इंडस्ट्री में सुना है कि करना है, अगर बुढ़े तक कर रहे हो के तो लाइफ एंजॉय कब करोगे? अगर एंजॉय करना है तो कोई चीज जल्दी करनी है। तो सर छोटा ये लगा सर इसमें। ऐश्वर्या थैंक यू सो मच। ऐश्वर्या जी आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ करना है तो बड़ा करना है, क्यों ना एंटरप्रेन्योर बनकर करें, एक बिजनेसमैन की तरह और बिजनेसमैन की सोच से करें। लाइफ में बड़ा पैसा और बड़े ड्रीम अगर चाहिए तो आपने पता है जॉब से आज के टाइम में जो आप लोगों ने सुना भी होगा, बड़ा पैसा बड़े ड्रीम पूरे होते हैं, लेकिन जॉब से इतने ड्रीम पूरे नहीं हो पा रहे। तो लोग बिजनेस की तरफ तो करते ही हैं, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं और बैठे भी होंगे, सुन भी रहे होंगे। बिजनेस चाहे कोर्स कैसा है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपनी सोच है, लेकिन बिजनेस को बिजनेस के तरीके से अगर कोई सही तरीके से किया जाए तो एक दिन सब ड्रीम सब सपने पूरे होते हैं। जॉब में आप टाइम लगाते हो 8 घंटे 10 घंटे, मैं जॉब को गलत नहीं बता रहा, लेकिन क्या है कि आप टाइम लगा रहे हो, लेकिन आपके ड्रीम अगर जॉब के नहीं, आपके सपने अगर बड़े हैं, आप चाहते हो लाइफ में फ्रीडम चाहिए, नेम फेम सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए तो आप बिजनेस को करना पड़ेगा। और बिजनेस के लिए वेस्टीज आपके लिए बना है, और वेस्टीज में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पता ही है ज्वाइनिंग है, यहाँ पे कोई पैसा लगता नहीं है। और वेस्टीज ने 16 सालों में रिकॉर्ड कायम किया, सब कुछ बना है। ऐश्वर्या थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने टाइम दिया।
थैंक यू सो मच। एक बार ऐश्वर्या के लिए दिल खोल के ताली बजा दीजिए एक बार। हाँ देखो सर ताली अगर बजाओ तो मैंने कहा सर अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा इंसिडेंट। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैसेज ऐश्वर्या सर जी। हाँ जब मैं स्पोर्ट्स में थे सर, तो जब जीत के आए थे काफी, तो लोगों ने कहा कि ऐश्वर्या तुम एक दिन इंटरनेशनल बन जाओगे, तुम्हें तुम्हारा ऑटोग्राफ लेंगे, तब तुम मुझे पहचानोगे नहीं। जब मैंने स्पोर्ट्स छोड़ा सर, तो मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे वो जो मुझसे लोगों ने कहा है मैं उसको पूरा कर पाऊं, कि लोग मुझसे ऑटोग्राफ आज भी ले पाए। तो इस इंडस्ट्री ने मुझे वो चीज का फील दिलाया कि बेटा देखो, अपना ड्रीम देखो, और इस इंडस्ट्री ने मुझे भरोसा दिलाया कि ड्रीम देखो और पूरा भी कर सकते हो। सर वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैसेज आपका ऐश्वर्या जी, आपने रियली वो कर दिखाया। और आप आने वाले समय में जल्दी आपके ड्रीम पूरे हो, भगवान से यही दुआ करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। और हमारे कहते हैं ना, हमारे देश की लड़कियां कम नहीं है किसी से, सबसे आगे हैं और सबसे आगे जाएंगे, ये आज ठान लिया है, चाहे कुछ भी करना पड़े। बस मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूँ, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे बढ़ना है, कुछ भी करना पड़े। ठीक है, चैलेंज आएंगे, दिक्कत आएगी, लोग मना करेंगे, कई बार अपने स्कूल कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स है साथ छोड़ जाएंगे, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, परिवार वाले भी कई बार थोड़ा सा कहते हैं ना बोल देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनके सबकी सपोर्ट के साथ, उनका रेस्पेक्ट करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनकी बात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, उनकी बात को मानते हुए और कुछ कर दिखाना है, तब आपके साथ पूरी दुनिया एक दिन आपके साथ रहेगी। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चलिए नेक्स्ट हम मुलाकात करते हैं, हमारे बीच में रेशमा जी है। रेशमा जी वेलकम है, आपका स्वागत है। और आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा, कैसी फीलिंग आ रही है कि आज आप बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। यस मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक तो आपको देख के मैं वैसे ही खुश हो जाती हूँ, स्माइल आ जाती है। और मेरे को पहले तो मैं बहुत डर रही थी कि मैं किस तरीके से बात करूंगी या मैं क्या बोलूंगी, बट अभी मेरे को इतने लोगों को सुन के मुझे लग रहा है कि मतलब लड़कियां बिल्कुल भी कम नहीं है किसी से। तो थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं बोल पा रही हूँ। मैं बहुत ही मतलब मैं ऐसी लड़की थी जो मैं बोल भी नहीं पाती थी। एक मुस्लिम फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। नाम आपको पता है, रेशमा अंसारी मेरा नाम है। कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, बट दिल्ली में रही हूँ मैं पिछले 25 साल से दिल्ली में रह रही हूँ। 26 साल मेरी एज है। एक इटली की कंपनी में मैं मैनेजर हूँ। जॉब ठीक ठाक चल रही है, सैलरी ठीक ठाक है, बट उसके बाद भी घर चलाना मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि अकेले अर्निंग मेंबर मैं हूँ। अब बहन सपोर्ट कर रही है, जॉब करती है, बट पापा मेरे हैंडीकैप है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फैमिली का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था हमेशा से। जैसे तैसे पढ़ाई तो हो गई, उसके बाद जॉब स्टार्ट कर दी। और अब वेस्टीज में मैं जुड़ी कैसे, मैं वो बता देती हूँ आपको। वेस्टीज में मैंने एक मेरे ऑफिस के सर हैं मोहित सर, मोहित टक्कर जी ने अपने घर पे हमें इनवाइट किया। मैं और मेरे फ्यूचर हस्बैंड जिनसे मेरी शादी होने वाली है, अमित रावत, हम दोनों को उन्होंने बुलाया अपने घर पे। कुछ प्रोडक्ट्स दिए उन्होंने, और मैंने अपनी मम्मी के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लिए थे, क्योंकि मेरी मम्मी हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। तो पहले मैं सिर्फ यूजर बनी, पहले लॉकडाउन के पहले सिर्फ मैं यूजर बनी, मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रही थी। बट लॉकडाउन के बीच में जैसे ही लॉकडाउन हुआ, ये कोरोना काल शुरू हुआ, फिर जूम पे कनेक्ट होने का मौका मिला, वहां से मैंने चीजें सीखी। CNT में जुड़ने का मौका मिला, कंपनी प्रोफाइल के लिए मुझे भी बुलाया गया, कई बार मैंने भी वो अटेंड भी किया, कई बार कंपनी प्रोफाइल भी दिया, तो वो कॉन्फिडेंस आया। और जैसे सर मैंने बताया कि मुस्लिम फैमिली में आपको सबको ही पता होगा, मतलब चाहे कोई कहीं भी लड़कियों को इतना, मतलब लड़कों को फिर भी एक कदम आगे ही माना जाता है। मैंने ये अपने घर में हमेशा देखा है, मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, बट नाम हमेशा बेटे को मिलेगा, तो वो है। और यहाँ बिजनेस में आने का मेरा सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जिनसे मैं शादी करने वाली हूँ, मैं उनके साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। मैं शायद इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थी पहले, बट उन्होंने ये बिलीव दिलाया कि नहीं, हमारे ड्रीम्स यहीं से पूरे हो सकते हैं, हमें घर लेना है, शादी करनी है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं वो चीज। तो मैं अब बस सिस्टर से जुड़ चुकी हूँ। पहला मैंने आपका एक सेमिनार अटेंड किया मानेसर वाला, उसके बाद से मैं बिल्कुल श्योर हो गई कि नहीं, मुझे करना है। तो मैं बिल्कुल अब लग चुकी हूँ इस चीज के अंदर कि मैं करूंगी। शुक्रिया रेशमा, और जल्दी आपके सारे सपने पूरे होंगे, सब ड्रीम आपके पूरे होंगे, जो आपने सजाए हैं, जो आपने अच्छे से देखे हैं। परमात्मा ऊपर वाला, वो वाहिगुरु, अल्लाह, वो रब, वो जीसस, सबके ड्रीम आपके पूरे करेंगे। थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला। एक चीज और बोलना चाहूंगी। वेस्टीज कहीं ना कहीं मेरे लिए लकी रहा है,
क्योंकि पिछले 2 साल से मैं घर वालों को मनाने में लगी हुई थी, क्योंकि हमारी इंटरकास्ट मैरिज है। मैं मुस्लिम हूँ और वो हिंदू हैं। कहीं ना कहीं वो मान नहीं रहे थे, बट अब कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिविटी दिखी है। शादी के लिए भी वो कहीं ना कहीं अब राजी हो रहे हैं, धीरे धीरे मान जाएंगे। फैमिली मेरी साइड से मान चुकी है, तो बहुत जल्दी हम शादी भी हो जाएगी और ये बिजनेस हम दोनों बहुत अच्छे से बिल्ड करेंगे साथ में, और बहुत सारे अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे और फैमिली को भी दिखाएंगे कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया रेशमा, बिल्कुल ठीक है। गॉड ब्लेस यू, आपके जल्दी सारे सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच रेशमा जी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट हम मुलाकात करते हैं। हमारे बीच में अनीसा जी। अनीसा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस सर, बिल्कुल सर जी, वेलकम है, आपका स्वागत है। और आज बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं। कितने लोग यूट्यूब के ऊपर हैं, कितने यंग गर्ल्स हैं, कितनी फीमेल है, मेल है, सब लोग हैं। और यहाँ 70 साल के लोग भी बैठे हैं, 45 साल के लोग भी बैठे हैं, फीमेल भी है, और 18, 19, 20 साल की, कहते हैं हमारे देश की लड़कियां सबसे आगे, किसी से कम नहीं है। झांसी के रानी कहते हैं जो कर दिखाया उन्होंने। तो आप आज इतनी कम उम्र में आज आपने वेस्टीज को ज्वाइनिंग किया, डायरेक्ट सेलिंग को सुना, समझा, देखा और आज इस लेवल पे आए हैं। तो एक बार अनीसा अपने बारे में बताना चाहोगे कि आप कहाँ से हैं और आपने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना, क्या आपके ड्रीम है? हाँ यस सर, बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया आज मीटिंग में बोलने के लिए। एंड सेकेंडली मैं सबसे बड़ा थैंक यू करना चाहूंगी मेरे पेरेंट्स का, और जो हमेशा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं शुरुआत से लेकर अब तक। और मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर आकाश सर, आकाश दंडेले सर, स्वान सर, नरखड़े सर, जिन्होंने मेरे 0 से लेकर अब तक का जो मेरा सफर रहा है उसमें उन्होंने मुझे हेल्प किया है। और अपने बारे में बताते हुए, मेरा नाम है अनीशा अजय साव, मैं बल्लारशाह चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हूँ। और अभी एजुकेशन की बात करें तो मेरा बीएससी चल रहा है जी, बीएससी फाइनल ईयर चल रहा है मेरा। और वेस्टिज को लगभग मैं 1 साल से सीख रही हूँ और आगे भी इसमें सीखती रहूंगी। अनीसा, मैं एक बात पूछूं, आपकी एज कितनी है? सर मेरी एज अभी बस 20 इयर्स है। अच्छा, ओके, 20 साल की एज है, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी के साथ आपने वेस्टिज को ज्वाइनिंग किया, काम करना शुरू किया। वेस्टिज के अंदर आपने सबसे पहले जो प्रोडक्ट लिया था, क्या विश्वास आपको कैसा लगा? वेस्टिज के प्रोडक्ट कैसे लगे आपको? बेटर क्वालिटी? हाँ सर, बिल्कुल सर। जब हमने सबसे पहले जब वेस्टिज के हमने प्रोडक्ट्स लिए थे तो हमने उतने कॉन्शियसली नहीं लिए थे प्रोडक्ट्स को, लेकिन जब हम एक सीएनटी में गए थे, मम्मी गई थी। मेरा वेस्टिज में जुड़ने का जो मोटो था, मेरे मम्मी के थ्रू मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैंने भी वेस्टिज को ज्वाइन करना चाहिए। तो हम सीएनटी में गए थे जो कि बेसिकली आकाश सर की थी। तो उससे हमें प्रोडक्ट और प्लान पर जो है विश्वास आया। तो मम्मी के थ्रू मैं एक मीटिंग में गई जो कि हमारे अपलाइन के घर पर थी। मीटिंग में गई थी तो वहां पर एक बाली सर का वीडियो चल रहा था जिसमें थी कि 7 गलतियां और 7 काम हमें क्या करने चाहिए। तो उसके थ्रू मुझे ये मिला कि मैं भी इसमें कुछ कर सकती हूँ, और मुझे एक चांस मिला कि मैं एक प्रोग्राम को जो है उसमें एंकरिंग कर सकूं। और उस प्रोग्राम में ही मैंने तो उस समय ज्वाइन तक नहीं किया था, लेकिन मुझे एक मौका मिला, एक अवसर मिला कि मैं एज अ लीडर रिप्रेजेंट कर सकूं। तो मुझे अपनी क्वालिटीज पता चली कि मैं एक स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एज अ लीडर भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और अपने आप को अपनी बातें रख सकती हूँ। तो मुझे वेस्टिज ने ये मौका दिया कि मैं खुद को रिप्रेजेंट कर सकूं और अपनी बातें जो है लोगों तक पहुंचा सकूं। वेरी गुड अनीशा, वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया बात कही। और आज बहुत सारे लोग सुनने लग रहे हैं आपको, आपका कमिटमेंट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका फेथ लेवल और इस तरह की बातें। कहते हैं इतनी उम्र में जब लोग सुनते हैं तो लोग एक बात बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से लोग सीखते हैं। आज का यूथ बड़ा एडवांस है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, सब कुछ बदल रहा है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सारे ड्रीम, सारे सपने आपके जल्दी पूरे होने वाले हैं। शुक्रिया, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। शुक्रिया। एक बार चाहूंगा दिल खोल के ताली बजा दीजिए एक बार अनीशा के लिए। हाँ यस, यूट्यूब पे जितने लोग हैं उनसे भी कह रहा हूँ भाई, हाँ कल हमारे कहते ना हमारे सबकी जितने भी बहन बेटियां हैं हमारे बीच में बैठी हैं, इनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। और हम कहते ना ये किसी से कम नहीं, आगे लेके आना, कंधे से कंधे मिलाकर काम करना है। और आने वाले समय में कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं, और वेस्टिज के अंदर तो रिकॉर्ड ब्रेक कर ही रखे हैं। फीमेल्स का आपने देखा होगा 1 लाख रुपए से लेकर 40-40 लाख रुपए महीना लोग कमाने लग रहे हैं। तो ये आपके साथ भी है और आज आप उनको सुन भी रहे हैं। लेकिन आज हमारे बीच में जितने भी गर्ल्स बैठे हैं, यंग गर्ल्स, बैचलर, इनका टाइम, इनका नाम आने वाले समय में अगले 2-3 सालों में देखेंगे। आज फोटो ले लेना इन सबका आराम से। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप कहोगे सर उस दिन इन्होंने कमिटमेंट किया था और आज ठान लिया था कि हमने करना है और ये कर दिखाया। तो अगले 2 साल 3 साल आपके पास आपके सपनों की ड्रीम कार, अपने सपनों का हाउस जिसमें तमाम सारी लग्जरी चीजें हो, आपकी फॉरेन ट्रिप, विदेश यात्राएं
और जो जीवन में आपने सोचा है वो सब कुछ मिलेगा, बट आपको रुक कर, डट कर, सीख कर, समझ कर, अपलाइन को फॉलो करते हुए, फैमिली की सपोर्ट के साथ मिलकर, तो आने वाले समय में आपका कमिटमेंट क्या मेरे को दिखा सकते हैं कि हाँ सर हम रेडी है, हम तैयार हैं, ठीक है? ओके, डन, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत मुबारक हो सभी को। और मैं नेक्स्ट आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा हमारे बीच में, बड़ी खुशी होती है और आज बढ़िया अच्छा दिन है कि आज हमारे बीच में 15-16 ऐसी यंग गर्ल्स हमारे बीच में हैं जिनको आप अलग अलग सुन, उनकी स्टडी, उनकी नॉलेज, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग डिफरेंट अलग अलग जगह से है, वो बिलोंग करते हैं और आज उसके बाद इतनी सारी चीजें आपको सुनने को मिल रही है। मैं आज बड़ा खुश हूँ। सो मैं नेक्स्ट आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा अभी उपासना साहू जी हमारे बीच में। क्या उपासना मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस, गुड मॉर्निंग सर। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? वेलकम है, स्वागत है बहुत बहुत आपका। एक बार चाहूंगा उपासना के लिए एडवांस तालियां। हाँ, सारे लोग क्लैपिंग जोर से, देखो बजाओ तो जोर से बजाया करो, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, कल आपके लिए उतनी जोर से ताली बजेगी। उपासना वेलकम आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम और आपका सिटी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी पहले आपका नाम। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम उपासना साहू है, मैं अकोला महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। उपासना, जस्ट वेट, मैंने बोल दिया था उपासना, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहता, जब तक हम अपने आप को नाम नहीं लेते तो सेल्फ हम चार्ज नहीं होते, इसलिए मैंने आपको अपने आप से बोला कि हाँ मेरा नाम, तो आपका नाम उपासना है। उपासना कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर अकोला महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। ओके, उपासना आपकी एजुकेशन क्या है? सर सीए फाउंडेशन फर्स्ट ईयर और बीबीए फर्स्ट ईयर। ओके, उपासना फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई मैं और दादी। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उपासना आपने वेस्टीज को कब ज्वाइनिंग किया था? सर मैंने मई में ज्वाइन किया था, मई 2020 6 महीने पहले। ओके, सबसे पहला प्लान आपने कौन दिखाने आया था? घर पे आए थे, किसी मीटिंग में गए थे आप? नहीं सर, मैंने जूम के ऊपर सबसे पहला प्लान देखा था, अजीत सर की मीटिंग में मैंने ज्वाइन किया था। वेरी गुड, जूम के ऊपर आपने पहला प्लान देखा और जूम के ऊपर ही आपने कोविड-19 को चलते हुए वेस्टीज को ज्वाइनिंग किया, बहुत बढ़िया लगा। आपको कैसा क्या लगा और आप आज इतने एक्साइटेड रहते हैं? जब आपने पहली बार मेरे से बात की थी, फोन किया था, सर मैं भी वहां आना चाहूंगी मीटिंग में भी, सो आपको वेस्टीज में क्या लग रहा है और डायरेक्ट सेलिंग में कि आपके ड्रीम, आपके सपने, जैसे आज यूथ आगे बढ़ रहा है, सो कुछ मैं वो चीजें आपसे सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ आपके मन में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर और वेस्टीज को लेकर जिस तरीके का एक्साइटमेंट बना रहता है, जिस तरीके से जब आप बात करते हो, तो मैं खुद कई बार देखता हूँ, मैं उपासना इतनी ज्यादा एक्साइटेड रहती है। सो उपासना वो चीज क्या है, ऐसी क्या खास बात आपने देखी है कि आप 24 घंटे एक्साइटेड रहते हो? रात को 2 बजे फोन करो तब भी एक्साइटेड हो, आप सुबह दिन में बात करते हो तब भी इतने एक्साइटेड रहते हो और आपके चेहरे पे इतनी स्माइल। एक बार चाहूंगा दोबारा ताली बजा दीजिए, रियली। हाँ उपासना, नेक्स्ट बोलते रहिए आगे। हाँ बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय द वे सर, एक्साइटमेंट के पीछे एक ही रीजन है, जो कि ड्रीम्स पूरा करना है, उसके पीछे भाग रही हूँ, इसलिए एक्साइटमेंट लेवल ये है। और सर वेस्टीज ज्वाइन करने के पीछे का रीजन ये था कि मुझे सबसे पहले तो मैं सीए कर रही हूँ, तो एक्चुअली मैंने सीए ड्रॉप कर चुका है, पर पापा के प्रेशर की वजह से मुझे अभी फाउंडेशन देना पड़ रहा है। तो सीए में मैंने देखा कि सीए वहाँ पे पैसा तो है, भरपूर पैसा है, पर वहाँ पे एक्टिव इनकम है और मुझे चाहिए थी पैसिव इनकम। वहाँ पे ड्रीम्स तो पूरे हो जाएगी, पर जब मैं काम करूंगी तभी पैसा आएगा, जितना काम करूंगी, जितनी मेहनत करूंगी उतना पैसा आएगा। बट व्हाट अबाउट इन वेस्टीज में अगर आगे चल के काम नहीं भी कर रही हूँ तो भी मन चाहा पैसा आएगा। तो पैसिव इनकम सर सबसे मेन था जो मुझे वेस्टीज में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है। बिल्कुल, वेरी गुड, आपने सही कहा कि एक्टिव इनकम, काम करेंगे तब पैसा आए, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर 5 साल अगर लगा दिए, उसके बाद अगर काम ना भी करें, इस दुनिया से भी चले जाए, तब भी पैसा आता रहे। आपने बहुत अच्छी बात बताई और इतना बड़ा शानदार मैसेज आपका कि इस इंसान जीवन जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद इस दुनिया से चला जाता है, कितने कमाए कोई नहीं पता, लेकिन वेस्टीज और डायरेक्ट सेलिंग आपको एक चीज जरूर गारंटी देता है, ये सिखाता है, अगर आपने सही तरीके से अपने नेटवर्क को बिल्ड किया तो आने वाले समय में नेम फेम तो आपको मिलता ही है, पूरी रिस्पेक्ट इज्जत मिलती है, लेकिन आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। और आपने जो डिसीजन लिया उपासना, आज रियली आपको भी प्राउड फील होता होगा अपने आप के ऊपर कि मैंने अपने स्टडी के साथ साथ फैमिली की सपोर्ट के साथ वेस्टीज को चुना और आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि आज मैं वेस्टीजियन हूँ। यस और नो? जी सर, डेफिनेटली। ओके, उपासना कुछ कहना चाहोगे? आपने वेस्टीज के पर्सनल केयर के प्रोडक्ट भी यूज किए हैं, होम केयर के भी यूज किए हैं, सप्लीमेंट्स भी आपने यूज किए हैं और बहुत सारे आपने लोगों को डेमो भी दिखाए होंगे, लोगों को रिजल्ट भी आए होंगे, बहुत सारे लोगों को आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें आपने दिए हुए होंगे, तुमको अच्छे रिजल्ट भी आए सप्लीमेंट्स के,
तो कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा प्रोडक्ट के बारे में आप बताना चाहेंगे जो बहुत सारे लोग आपको सुनने लग रहे हैं? हाँ उपासना। सर अगर प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो प्रोडक्ट्स तो वेस्टीज के बहुत अमेजिंग है, क्योंकि मुझे मेरे घर में मेरे पापा को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, उनका वो ब्लड प्रेशर खत्म हो गया। मम्मी को अर्थराइटिस था, अर्थराइटिस खत्म हो गया। मुझे खुद को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, माइग्रेन था, स्कल पेन था, वो सब खत्म हो गया। इवन मैंने जिन जिन लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड किए ऑलमोस्ट सभी को रिजल्ट्स है, वो लोग बार बार मुझसे परचेज करते हैं। तो प्रोडक्ट्स तो सर इसकी हर कैटेगरी, मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो है मिस्टर ऑफ मिलान और स्किन फॉर्मूला। ये कैटेगरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी तो सारी प्रोडक्ट्स सर इसके बहुत गजब के हैं, वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है। बिल्कुल, वेरी गुड, आप सही कह रहे हो। आपको मिस्ट ऑफ मिलान और तो सारे प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं मिस्ट ऑफ मिलान वाले, क्योंकि हर आदमी आज के टाइम में सुंदर दिखना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप लोगों ने चलो बहुत बढ़िया, मिस्ट ऑफ मिलान और सारे तमाम प्रोडक्ट आपने यूज किए। तो एक मैसेज, आप बहुत सारे यंग गर्ल्स हमारे बीच में कुछ कहना चाहेंगे, एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, मैसेज ये देना चाहूंगी, यार देखो आज हम हमारे पापा का नाम के थ्रू पहचाने जाते हैं, कल हम हमारे पति के नाम के थ्रू पहचाने जाएंगे। कुछ तो ऐसा करो लाइफ में कि हमारे नाम से भी हमारी आइडेंटिटी हो, कुछ कभी हमारी फ्रीडम वाली लाइफ जीना चाहो, ऐसा कुछ करो लाइफ में। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो वेस्टीज बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है सभी के लिए। वेरी गुड उपासना, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन आपने जूम के ऊपर और यहाँ तक पहुंच के मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। चाहे जूम पे रहो चाहे जमीन पे रहो, पीवी आना चाहिए, ठीक है? चाहे जूम हो चाहे जमीन हो, लेकिन पीवी निकलना चाहिए। और आपने तो वो सिद्ध कर दिया कि जूम पे कोविड-19 को चलते हुए आपने जूम पे मीटिंग को ज्वाइनिंग किया, सिस्टम को ज्वाइनिंग किया और काम करना शुरू किया। आपको एक ही मैसेज जो अब मैं बात कर रहा हूँ, पीवी निकलेगा, चाहे जूम पे करो और चाहे जमीन पे करो, बट करना जरूर है। कुछ भी हो जाए ये आपके ऊपर है, क्योंकि हम आज जूम से अगर आपका पीवी निकल रहा है, आप 10-20 किलोमीटर के एरिया में तो पर्सनली जाके भी आप अपनी सेफ्टी रखते हुए कर सकते हो। और आप 2000, 5000, 10,000 किलोमीटर दूर भी कोई बैठा है तो आप जूम के ऊपर उसको इनवाइट कर उपासना की तरह उसको ज्वाइनिंग करा सकते हो, एक अच्छे लेवल के ऊपर लेके आ सकते हो। थैंक यू सो मच उपासना, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज टाइम निकालने के लिए। दिल से शुक्रिया, एक बार दोबारा ताली बजा दीजिए सारे लोग मिलकर उपासना के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत सारी चीजें आज क्लियर होने लग रही है और बहुत सारी एजुकेशन आप लोगों के पास है। आप लोगों ने अच्छी स्टडी करते हुए साथ में बिजनेस भी जॉब भी करते हुए हमारे बीच में ऐसी भी यंग गर्ल्स बैठी हुई है और आज अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रही है। बड़ी खुशी होती है। बस वही है, एजुकेशन अच्छी लेनी है, पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश। बार बार बोल रहा हूँ, फैमिली के साथ बिजनेस करना है, अच्छे संस्कार और सिस्टम के साथ, पूरे अच्छे व्यवहार के साथ करना है। और आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम पूरे सारे लोग जो बैठे हुए हैं, हम आने वाले समय में इतना बड़ा करके दिखाएंगे कि लोग कहेंगे, प्राउड फील होगा फैमिली को भी, तमाम समाज को भी और पूरे देश को भी, हाँ हम किसी से कम नहीं है। और बोला ही जाता है लेडीज फर्स्ट है फीमेल्स में। और मैं तो एक बात बोलता हूँ, कितनी ऐसी मूवी आप देखते होंगे, आपने दंगल देखी है, आपने चक दे इंडिया देखा है, तो आपने इस मूवी को देख देख कर मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। मेरा भी कई बार दिल करता है, मैंने भी 22 साल की एज में डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइनिंग किया था। आज मेरी 44 साल की एज हो गई है। कई बार दिल करता है 22 साल की एज में अगर आपके पास ऑडी और मर्सिडीज हो तो कैसा महसूस होगा। लेकिन आज लोग लेने लग रहे हैं, कैसी फीलिंग होगी। 44 साल की एज में मर्सिडीज ऑडी आए तो कोई मजा नहीं है, ठीक है, लेकिन 22 साल और 25 साल की एज में आए, 26 साल की एज में आए, उस समय मजा है। उस समय अपना आने वाले समय में एक बात और कहना चाहूंगा, ये इंडस्ट्री इतना कुछ देगी आने वाले समय में। अगर आप लोगों ने इस बिजनेस को, इस सिस्टम को अच्छे से सीख कर समझ कर अगले 10 ईयर इसको ढंग से लगा दिया, 10 साल पढ़ाई कर रहे हो करते रहना, लेकिन उसके साथ साथ आप अच्छी सी नॉलेज के साथ कीजिए। आने वाले समय में आपके भी चार्टर्ड प्लेन होंगे। इस बात को समझ लेना कि बहुत बड़ी तैयारी है डायरेक्ट सेलिंग की, बहुत बड़ी तैयारी है वेस्टीज की। 2021 एडवांस में आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। क्यों बोल रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर? क्योंकि आने वाला समय, आने वाला 2021 आपके सपनों में, जो आपके सपनों में जो जान है, जो आपने प्लानिंग करी है, वो तमाम सारे ड्रीम आपके पूरे होंगे और हम सब आपके साथ हैं। और दिल से मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बीच बीच में कहने लग रहा हूँ, यूट्यूब पे जितने भी लोग बने हुए हैं, एक बार सारे लोग हमारे, कहते हैं हमारी देश की छोरियां कम नहीं है, मैं वो यही बात बोलता हूँ, तो हमारे देश की लड़कियां सबसे आगे। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलो नेक्स्ट मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सो मच उपासना। नेक्स्ट हमारे बीच में वीना जहांगीर जी है। वीना जी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? ओके, कविता जी है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वीना जी, ओके, हाँ वीना जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वीना जी एक बार हम जानना चाहिए, पर वीना के लिए ताली बजा दीजिए हमारे बीच में। हाँ वीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? सर आई एम गुड सर। सर मैं आपको फर्स्ट हार्टली थैंक यू बोलना चाहूंगी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी
और शुक्रिया, आपका वेलकम आपका। हमारा वीटी में एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है जो हमारे जैसे ड्रीमर गर्ल्स के लिए उनके सपनों को विंग्स दे रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल होगा, डेफिनेट थैंक होगा यू वीना। सो मच सर। यस सर, मेरा नाम वीना जहांगीर है। मैं वैसे तो राजस्थान से हूँ, मैं बेलगाम कर्नाटका में रहती हूँ। तो मेरे इस इंडस्ट्री में आने के लिए मुझे मेरे पापा ने इंस्पायर किया था। पापा ने जब मैं 8-9 स्टैंडर्ड में थी तो पापा ने एक चिंगारी डाल दी थी कि मुझे ये इंडस्ट्री में क्यों आना है। तो मैं फर्स्ट अपने पापा को हार्टली थैंक यू बोलना चाहूंगी, मेरे मम्मा पापा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैं भी अपने सपनों की वजह से इस इंडस्ट्री में आई। मेरे भी कुछ बहुत बड़े सपने हैं, जीवन में कुछ करना है। मेरे पापा कहते हैं कि अगर जिंदगी में आए हो तो हम लोगों को कुछ बड़ा जरूर करना है और हम जरूर करेंगे। और जब इतना पावरफुल सिस्टम अगर हमारे पास है तो हम ये जरूर करेंगे। मैं वेस्टीज को पिछले 4 महीने से सीख रही हूँ और मैं अभी अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर की प्लानिंग कर रही हूँ। एंड सर मुझे आपके सिस्टम वीना जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। वीना बेटा जी, आपकी एज कितनी है? सर मैं 18 इयर्स की हूँ और अभी मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट की है और बीकॉम कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। आपने वेस्टीज का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको कौन सा लगता है, जिसको सबसे ज्यादा लव करते हैं आप, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? वैसे तो सारे ही है, लेकिन आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? कोई चॉकलेट है या कोई और प्रोडक्ट है? सर मेरी फेवरेट हेल्थ सप्लीमेंट्स है जो वुमेन्स के लिए स्पेशली है। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मुझे उसकी सोल्यूशन नहीं मिल रही थी, पर मुझे पहले 1 महीने में ही उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। तो जिसने मेरे बिलीफ सिस्टम को और ज्यादा बढ़ा दिया। और जब मैं पहले आई थी तो मैंने अंशु मैम और चंचल सिंह मैम को सुना था, तो मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिला। एंड आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इतने सारी इंस्पिरेशंस के बीच में बैठी हूँ और मुझे आपसे भी बात करने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा जी। और आप जितने भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखने लग रहे हैं और रियली खुश नसीब है आप सब कि आज इस मीटिंग में इतने सारे हमारे आने वाले देश की यंग गर्ल्स हमारे बीच में है। इनका बहुत बड़ा नाम होने वाला है, बट आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आपका माँ बाप ने इतना प्यार दिया, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ, सलूट करता हूँ उनको, ऐसे माँ बाप को, ऐसे माता पिता को जिन्होंने आपको जन्म दिया और आपने इतने बड़े सपने देखे। और मैं दिल से उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी पूरी फैमिली को जिन्होंने इस वेस्टीज को चुनने के बाद आपके साथ हैं। और हमेशा यही बात कहना चाहूंगा कि फैमिली को साथ लेके चलना है। परिवार है तो सब कुछ है लाइफ में। पैसा खूब कमाएंगे, नाम इज्जत शोहरत नेम फेम पूरी दुनिया जानेगी, लेकिन फैमिली साथ नहीं है तो उस फेम का नेम का कोई फायदा नहीं। इसलिए फैमिली के साथ रहना है, फैमिली के साथ करना है और फैमिली को साथ लेकर चलना है, क्योंकि लाइफ में अगर परिवार है तो सब कुछ है। इसलिए जिंदगी के किसी भी मोड़ पर चले जाना, अगर संबंध अच्छे हैं तो अच्छे संबंध बना के रखने हैं, चाहे दोस्त है, फैमिली मेंबर है, चाहे कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में है। जाने अनजाने में बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, पर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है, अच्छे तरीके से, अच्छे बोलने का तरीका सलीका सीख कर, ताकि लोगों को लाइफ में कभी भी आपको जब देखे तो आपकी इमेज एक अलग से बने। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोला जाता है, इसलिए एक अच्छी इमेज आपने छोड़नी है और अच्छे से लोगों को बात करी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वीना, थैंक यू सो मच बेटा जी, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत जल्दी आपके सपने, आपके ड्रीम आपके पूरे हो, इस वर्ष से यही कामना करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट मैं मुलाकात आपसे कराना चाहूंगा, हमारे बीच में कविता जी है। कविता रावत जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने टाइम निकाला। कविता जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। कविता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? सर मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। ओके कविता, एजुकेशन कितनी है आपकी? सर मैं ग्रेजुएट हूँ। ओके, आपने वेस्टीज को कितने समय पहले ज्वाइनिंग किया? सर मैं इसे लगभग 2-2.5 महीने से बिल्ड कर रही हूँ सर। 2-2.5 महीने से, चलिए बहुत अच्छी बात है, 2-2.5 महीने से बिल्ड किए हैं। आपने वेस्टीज के अंदर क्या देख के आए, जो सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको, जो आपने वेस्टीज को करने के लिए आपने आगे नेक्स्ट कदम उठाया कि हाँ मेरे को वेस्टीज करना चाहिए अपने सपने या ड्रीम पूरे करने के लिए? कुछ ऐसी खास बात, कोई ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टीज को अट्रैक्ट करने के लिए आपको जिन्होंने किया? हाँ
यस सर। सर ये बिजनेस मैंने देखा कि इस बिजनेस में हर एक इंसान के मतलब जो देखिए यहाँ पर हर एक जो इंसान जीरो भी है वो इंसान यहाँ पर नंबर 1 हो जाता है सबसे पहले। और ये बिजनेस करने के लिए मुझे इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन जो मिली है वो मेरी फैमिली, मेरे जो रिलेटिव है अंशु रावत मैम, उनसे मिली है। बिकॉज जब फैमिली में एक एग्जाम्पल हो तो लोग सुनी सुनाई बातों पे जैसे भरोसा करते हैं, वैसा मैंने नहीं किया और मैं अपना फ्यूचर इसी फील्ड में बनाना चाहती हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। जिस बिजनेस के अंदर अच्छी नॉलेज, अच्छे संस्कार, एक दूसरे के सम्मान करने वाले लोग हैं, बेटर लाइफस्टाइल जीने वाले लोग हैं, बिग ड्रीमर यहाँ पे हैं। अच्छे सपने को पूरे करने के लिए आपके तमाम सब लोग एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, हर इंसान कर सकता है, हर धर्म के लोग कर सकते हैं। और कहते हैं गांव का भी कर सकता है, शहर का भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकते हैं, बॉय भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। आपने इस इंडस्ट्री को फ्यूचर के लिए चुना, वेरी गुड। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि मैं इसमें फ्यूचर, और वाकई में फ्यूचर आपने सही कहा। इस इंडस्ट्री के डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले समय में आप लोगों को जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इतिहास रचेंगे। और आप लोगों ने आज ये अपने आप को प्रूव कर दिया कि हमने डायरेक्ट सेलिंग में और वेस्टिज के अंदर वो वी टीम सिस्टम के अंदर आकर आज बेहद खुश है। गुड फीलिंग हो रही है आप सबको, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार मैं चाहूंगा वी टीम एजुकेशन सिस्टम और तमाम अप्लायंस के लिए दिल खोलकर ताली बजा दीजिए अच्छे से। आप शुक्रिया कहना चाहूंगा विवेक कुमार सक्सेना सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, इस काबिल बनाया। और सिद्धार्थ सर का शुक्रिया, जिन्होंने अपनी एजुकेशन और विवेक सर के साथ मिलकर, और तमाम सारे मेरे अप्लायंस मिस्टर राज सर का, और साथ में ग्रो रिच पार्टनर का, जिन्होंने आज इस काबिल बनाया कि मैं आपसे भी बात कर पा रहा हूं। और आप भी आने वाले समय में सिस्टम के साथ रहकर अपने सब ड्रीम आप पूरे करेंगे, सब सपने पूरे करेंगे। रिया को एक लास्ट मैसेज, कविता एक लास्ट मैसेज। हाँ आवाज आ रही है रिया जी? कविता जी सॉरी। हाँ जी सर, आवाज आ रही है मुझे। सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि लड़कियां बहुत सपने देखती हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश भी करती हैं, लेकिन सर कुछ हमारे समाज में स्थिति ऐसी होती है कि जहां पर लड़कियों को बहुत चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। लेकिन मेरा मैसेज यही रहेगा कि प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज अगर आपके सपने बड़े हैं तो इन्हें पूरा करने के लिए आप अपनी दिलो जान लगा दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कविता जी, आपने बहुत बढ़िया मैसेज। एक बार चाहूंगा दिल खोल के ताली बजा दीजिए सारे लोग। देखो ताली बजाओ तो अच्छे से बजाया करो आप। हाँ ये हुई ना बात। चलिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम निकाला आज। और लास्ट में हमारे बीच में हमारे बने हुए हम बुलाना चाहेंगे, आपसे मुलाकात कराना चाहेंगे, दिया गुप्ता जी हमारे बीच में है। क्या दिया आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। आपको मेरी वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है बेटा जी। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत बहुत मुबारक हो। और आप जिस तरीके से आपकी एजुकेशन, आपने आपको प्लान दिखाना, जिस तरीके का आप स्टडी कर रहे हैं, मेरे को बड़ा खुशी होती है जहां जहां पता लगता है। सो एक बार चाहूंगा दिया के लिए दोबारा ताली बजा दीजिए सारे लोग। थैंक यू सो मच सर। आपने आपकी एजुकेशन, इंटरनेशनल स्पोर्ट, सारा सब कुछ। मैं एक दिन मीटिंग सुन रहा था और आपने उस मीटिंग में मैं खुद अपने आप को कह रहा था, भाई साहब क्या कमाल कर दिया। इतनी अच्छी मीटिंग, इतने अच्छे तरीके से सलीका तरीका, खाना बनाकर परोसने का तरीका कोई सीखे तो आपसे सीखे, प्रेजेंटेशन देना कोई देखे तो आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। और ये तमाम सारी गर्ल्स जो बैठी हुई हैं आपको अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और आपने रियली बहुत बढ़िया आपने किया। और मैं आपको सबको सबकी तरफ से दिल खोलकर आपको बधाई देना चाहूंगा। आपके जल्दी से ड्रीम पूरे हो। बस मैं आपसे जानना चाहता हूँ नाम, आप कहाँ से हैं, और आपकी एजुकेशन, और आपको तमाम सारे ड्रीम जो आपके सपने हैं कि क्या क्या ड्रीम आपने वेस्टिज में आकर पूरे करने हैं, और किस चीज को लेकर आप वेस्टिज के अंदर आए, कोई एक ऐसी चीज। हाँ जी सर, पहले तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट कि आपने मेरी मीटिंग सुनी एंड आपको पसंद आई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड जैसे आपने बताया, मेरा नाम दिया गुप्ता है, मैं मेरठ यूपी से बिलोंग करती हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। 1.5 साल पहले ही मैं 18 साल की कंप्लीट हुई हूँ, और ब्लेस्ड हूँ कि 1.5 साल में, मतलब 1.5 महीने पहले मुझे वेस्टिज आने का मौका मिला। एंड अभी मेरी 12th कंप्लीट हुई है इसी साल, और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बीकॉम परस्यू कर रही हूँ। स्टडीज के साथ साथ मैंने 5 साल तक स्पोर्ट्स करियर में अपना करियर बनाया है। मैं रोलर स्केटिंग स्पोर्ट को करती हूँ एंड उसकी इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने इंडिया को 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में
रिप्रेजेंट भी करा है एंड बहुत अच्छे से मैंने वहां पे अपनी प्लेस होल्ड भी करी है। बट स्केटिंग ऐसा स्पोर्ट है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है हमारे ग्रो होने के लिए, क्योंकि वो इंटरनेशनली और इतना पॉपुलराइज नहीं है। तो बचपन से ही ड्रीम्स बड़े थे, कुछ बड़ा करना था, तो ऑफ कोर्स कुछ चूज करना था कि कुछ अलग करना है। ड्रीम्स बड़े थे, फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो फैमिली यही बोलती थी कि इतने बड़े ड्रीम्स किसी के पूरे नहीं होते हैं, जमीन पर आ जाओ, उड़ो मत ज्यादा। बट हाँ, मुझे वेस्टीज में आने का मौका मिला और मैंने यहाँ पर देखा कि जो मेरी ड्रीम लाइफ है वो यहाँ लोग हकीकत में जी रहे हैं। एंड मैं उन्हें प्रूफ अपनी फैमिली को और अपने सराउंडिंग्स में सबको प्रूफ करना चाहती हूँ कि जो मेरे ड्रीम्स हैं मैं वो जरूर पूरा कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी ड्रीम लाइफ बहुत लोग जी रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं भी तो उन्हीं की तरह एक इंसान हूँ, मेरे पास भी तो वही हाथ वही पैर है, तो मैं भी कर सकती हूँ। और ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं सर, और इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ करना है। ऐसा करना है कि लोग, अभी तो कम लोग सुन रहे हैं, मैं हजारों की स्टेडियम में बैठूं और लोग मुझे कंसंट्रेटली सुने। बस ऐसा ही करना है कुछ, और बहुत बड़ा करना है लाइफ में। ड्रीम सारे पूरे करने हैं, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है और एक ही बार ड्रीम्स देखे हैं, तो उन्हें जरूर पूरा करूंगी और पूरी मेहनत से करूंगी। थैंक यू सो मच दिया, आपका बहुत गुड मैसेज, इतना फंटास्टिक। रियली आज कितना प्राउड फील होता है हम सबको आपके ऊपर और तमाम सारे जो हमारे यंग गर्ल्स हैं इनके ऊपर, कि आज बहुत सारे लोग आपको सुनने लग रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिंदगी एक बार मिली है, और वो मूवी देखिए ना आप लोगों ने, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो पता नहीं कब कौन किसके साथ क्या हो। इस जिंदगी को जीना है, भरपूर जीना है और अच्छे से जीना है, सिस्टम के साथ, अच्छे इज्जत संस्कारों के साथ, मान सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट करते हुए दिलो जान से जीना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तमाम सभी ड्रीम आपके जल्दी पूरे हो, सब सपने पूरे हो। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा, तमाम जितने भी हमारे बीच में आज यंग गर्ल्स बनी हुई है, आपको बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, तमाम इंटायर टीम की तरफ से, वीटीव एजुकेशन सिस्टम की तरफ से और पूरा वेस्टीज फैमिली की तरफ से, कि आपको दिल से बधाई। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोगों ने आज टाइम निकाला। और आज आपने जो आज अपने बारे में बताया, बहुत सारे लोगों ने आज आपको सुना, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सो आपको बहुत बहुत बधाई हो। जल्दी आप अच्छे लेवल के ऊपर जाए, गो ऑन टॉप लेवल ऑफ वेस्टीज। मैं यही कामना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ, जल्दी से जल्दी आपको तमाम सारे ड्रीम पूरे हो। थैंक यू सो मच। अब हमारे बीच में दो तीन ऐसे हमारे बीच में जिन्होंने वेस्टीज के अंदर लीडिंग लेडी जिन्होंने कुछ कर दिखाया और बहुत अच्छे से, तो मैं एक मिनट के लिए चाहूंगा, क्योंकि टाइम भी है। सो मैं एक बार सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में इंदु त्यागी जी है। इंदु जी आज हमारे देश की, हमारे वेस्टीज की और वीटीव एजुकेशन सिस्टम की इन बच्चों ने वो कर दिखाया। सो मैं आपका वेलकम है, स्वागत है। एक मिनट का कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इनके लिए और औरों के लिए एक बार? हाँ मैम, वेलकम है आपका, एक बार ताली बजा दीजिए इंदु मैम के लिए दिल से। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लेडीज। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल गर्ल्स। सर मैं अभी बाहर हूँ, गाड़ी में हूँ, और इसी वजह से मैंने अपना वीडियो बंद किया हुआ था। और बहुत बहुत अच्छा लगा सर, आज का जो सेशन था वो तो जबरदस्त था। मैं तो खुद आज बहुत अंदर से लग रहा था कि काश मुझे भी इस एज में वेस्टीज मिला होता, तो पता नहीं हम लोग भी कहाँ होते। और आप जितनी भी आज सारी गर्ल्स थी, इनकी स्टोरी सुन के बहुत मोटिवेशन आया, और मैं खुद को आज अपने आप को ऐसा फील कर रही हूँ कि मेरे अंदर भी वो जोश आ गया इनकी कहानियां सुन सुन के, और कितना स्ट्रगल किया है सबने। इस एज में अगर आप लोग इतना अच्छा कर सकते हो और ये डिसीजन पावर ले सकते हो, तो वाकई में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे कि संजय सर हमेशा बोलते हैं, विवेक सर, कि हमारा देश बदल रहा है, तो वाकई सर हमारा देश बदल रहा है। और ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है सर, ये तो जबरदस्त है। और मतलब ये सोच पाना कि किस तरह से कि मतलब लेडीज लीडिंग गर्ल्स के लिए आपने प्रोग्राम रखा, यूथ के लिए रखा, मतलब ये सोच, जहां पर हमारी सोच खत्म हो जाती है वहां से आपकी सोच शुरू होती है। तो वाकई में सच ये दिसंबर बहुत बड़ा होने वाला, सुपर दिसंबर होगा, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दिसंबर होगा। और जैसा कि आपने ड्रीम लिया है हम सब के लिए, हम सब उसमें आपके साथ है सर। और ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत 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 कुछ बड़ा करने वाला है, और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर। और मैं सभी गर्ल्स को अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट, मेरी सारी ब्लेसिंग, सारी विशेष आपके सबके साथ हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, आप सब हमारी इंस्पिरेशन हो। तो थैंक यू सर, हमें इंस्पायर करने के लिए इतनी अच्छा प्रोग्राम आपने कराया ताकि हम भी इंस्पायर हों। और ये बिजनेस इतना खूबसूरत है कि सिर्फ सीनियर ही नहीं, सभी सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता, जो पहले आ गया वो सीनियर बन गया, जो बाद में है वो जूनियर है, पर सब बराबर है, इक्वल है।
तो हम भी ब्लेस्ड हैं सर कि ये सब लोग आज इस मीटिंग में और हम इसका पार्ट बन पाए। सर थैंक यू सो मच आपका ये प्रोग्राम में मुझे स्पेशली बुलाने के लिए। थैंक यू अभिजीत जी मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया इंदु जी, शुक्रिया। आज से आपने कुछ समय पहले शुरू कर वेस्टीज के अंदर वो इतिहास रचा। आज आप लग्जरी कार के मालिक बने, लाखों रुपए महीने की इनकम है और आप इन सब के साथ रहते हैं। आपको सुनकर ये सारे हमारे यूथ गर्ल्स जो हमारे बीच में बैठे हैं या यूथ बॉय या बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुनकर इतनी बड़ी कहते हैं ना इंस्पिरेशन मानकर और रोल मॉडल मानकर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इंदु जी, आपने आज टाइम दिया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। एक बार चाहूंगा इंदु मैम के लिए दिल खोलकर ताली बजा दीजिए सारे लोग। हाँ अच्छे से, यस थैंक यू, शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट में हमारे बीच में बने हुए हैं मैं सोनिया यादव जी बनी हुई है। सोनिया जी 1 मिनट कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में थोड़ा सा? हाँ टाइम की लिमिट है और थोड़ा सा वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सोनिया जी। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू ऑल गर्ल्स, यू रॉक, ऑसम। जो भी स्पीच थी, जो भी आपने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताया बहुत बढ़िया था और ये एक सच्चाई थी लोगों के आगे जो आ रही है। और मैं एक चीज आपके लिए एक छोटा सा मैसेज बताना चाहूंगी, जब तक आप लोग डरते रहोगे आपके फैसले कोई और लेता रहेगा। तो वो जो डर वाली चीज है वो आप निकाल दीजिएगा और आपकी लाइफ में इतनी सारी सक्सेस मिलने वाली है कि आप जो सपने देख रहे होंगे वो भी शायद आपको लगेगा ये भी मेरा छोटा सपना है, इससे बड़ा देखूं, इससे बड़ा देखूं। और सबसे अच्छी चीज है कि चक दे मूवी का एक बहुत अच्छा ट्रेलर लाइव देख रहे हैं हम कि हमारे कोच हमारे साथ है और हमारी छोरियां हमारे साथ है। इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता वेस्टीज में और संजय सर की टीम में। सच में माइंड ब्लोइंग। आज का जो सेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वाकई में जो इतनी भी गर्ल्स थी वो सब एक से बढ़कर एक पावरफुल थे। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू ऑल गर्ल्स, थैंक यू संजय सर। थैंक यू सो मच सोनिया जी, थैंक यू सो मच। और रियली आपने बहुत बढ़िया किया। हमारी छोरियां, हमारी लड़कियां, हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। देश आने वाला, देश बदल रहा है और गुड मैसेज आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं मुलाकात कराता हूँ, हमारे बीच में अभी रिया जी है। रिया जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कुछ सेकंड भी आपके पास है तो आप भी एक अच्छे लेवल के ऊपर है, लग्जरी कार अचीवर है, तो एक बार बहुत सारे लोग आपको भी सुनते हैं समझते हैं। हाँ रिया जी, यस गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन में सर एक ही बात बोलना चाहूंगी मैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के ये जो लाइन है ये हमारी गर्ल्स ने प्रूव किया है, हमारी हिंदुस्तान की लड़कियों ने प्रूव किया है। आज हमारे बीच 15 लड़कियां थी जो पूरे हिंदुस्तान से थी और आज उन्होंने बता दिया कि देवी के 9 रूप होते हैं, वैसे ही 9 रूप हर देवी के जो 9 रूप है वो इन लड़कियों में समाये हुए हैं। आज भले ही हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चैलेंजेस है लाइफ में, लेकिन इनको ओवरकम करना, सपनों के साथ चलना ये पॉसिबल है तो सिर्फ गर्ल्स पावर में है और ये सेशन ने उसको प्रूव किया है। आज किसी के अंदर कोई डाउट नहीं होगा, कोई शंकाएं नहीं होंगी कि अब हमें करना क्या है। बस आज से लोग लग जाएंगे अपने जीवन के सपनों को पाने में। मैं खुद एक बेटी हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि जब बेटियां अपने फैमिली के लिए कुछ कर जाती है। आज वो फीलिंग इन लड़कियों ने दी है और मैं ये फीलिंग आगे भी देख सकती हूँ कि मेरी बेटी जब इस एज में होगी तो वो तो ऑलरेडी नेटवर्कर है, बट जो ड्रीम पावर उसकी होगी वो मैं आज इन लड़कियों में देख पा रही हूँ। और थैंक्स वेस्टीज सिस्टम को, अपनी वी टीम्स के सिस्टम को, कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि अब हम सब धमाका करेंगे और इस धमाके के साथ सपने तो पूरे हो रहे हैं और बहुत सारे सपने ऐसे जो 2021 में लोगों के बॉम्ब की तरह फुट के आगे आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रिया, आपने बिल्कुल सही कहा। चक दे मूवी वाला तो सीन बार बार याद आता है और कहते हैं देवी शक्तियां और आज हमारे बीच में है। तो मैं तो एक बार से कहना चाहूंगा धन्य तो हम है, हमारा देश है। और मैं तो आज इस बात को लेकर बड़ा खुश हूं कि आज संजय फॉर्चून लाइफ के ऊपर आप तमाम सारे लोग बने हुए, बड़ी खुशी होती है। मैं सलूट करता हूं आपको, आप सबको दिल से थैंक यू सो मच, धन्यवाद जो आप सबने टाइम निकाला और अपनी कहानी, अपनी सक्सेस की कहानी इतने लोगों को मोटिवेट आप लोगों ने किया, बताया और आने वाले समय में आप लोग रियली रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, शुक्रिया रिया जी। चलिए मुलाकात कराते लास्ट में हमारे बीच में अंशु मैम है जो पेशे से टीचर हैं और वेस्टीज के अंदर लग्जरी कार अचीवर है। तो अंशु मैम आपका स्वागत है, वेलकम है। 1 मिनट का मैसेज आप भी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। हाँ वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया जितनी भी हमारी यंग गर्ल्स, लीडिंग गर्ल्स बैठी हुई हैं।
आप सभी का। और मैं एक यही मैसेज कहूंगी, मैंने जब आप लोगों को सुना तो आपने कहा कि मैं एडवोकेट से पहले एंटरप्रेन्योर लगाना चाहती हूँ, मैं अपने घर के बाहर मेरा भी नाम हो, या कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एक अपनी आइडेंटिटी चाहिए। यस, वेस्टीज आपने जो चुनाव किया है वेस्टीज का, वो बिल्कुल सही चुनाव किया है, और इस वजह से आप अगर आए हैं, तो मैं अपनी बात करूं तो वेस्टीज ने ये सारी मुझे पावर दी है। आज मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, जहां से मुझे 60,000 रुपए मिलते हैं, और अगर मैं कहूँ कि 60,000 रुपए में हम सभी जानते हैं ड्रीम्स नहीं पूरे होते, लेकिन वेस्टीज ने मुझे एक पावर दी, जो आप सबने कहा जैसा कि आज मेरे पास मेरे नाम का मकान है, मेरे नाम की गाड़ियां हैं, और साथ के साथ जिसने मुझे जन्म दिया यानी मेरे पिता, आज उनको मैं हर महीने 50,000 रुपीज अभी दे पा रही हूँ, और चेक बढ़ेगा 1 लाख रुपीज दे पाऊंगी। उनको जरूरत नहीं है, बट इट गिव्स मी प्लेजर कि यस, बीइंग अ डॉटर आई एम एबल टू फुलफिल माय रिस्पांसिबिलिटी एज अ डॉटर। और जिसको मैंने जन्म दिया, आज उसके ऊपर 1.5 लाख उसका सपना है लॉन टेनिस प्लेयर बनना, तो मैं दोनों जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से पूरा कर पा रही हूँ। सो वी नीड नॉट कॉम्प्रोमाइज व्हेन वेस्टीज इज देयर। और दूसरी बात, सुरक्षा की अगर बात करूं तो हमारे जो भी पेरेंट्स, जो भी आप सबके पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, या जिनके नहीं भी कर रहे हैं, उनसे यही कहूंगी कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम बहुत ही सुरक्षित होते हैं। हमारे पास एक टीम होती है जो हमारी इस चीज का बहुत ख्याल रखती है। साथ के साथ अब तो हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मीटिंग्स करते हैं। कुछ अगर हमारी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, हो सकता है शोर इस वजह से आ रहा हूँ। अगर हम ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, हमारी कुछ शाम की मीटिंग्स होनी है तो घर में हम टाइम से आकर ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं। सो वी हैव एवरीथिंग विद वेस्टीज, और कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। शादी हो जाए, करियर छोड़ने की जरूरत नहीं है, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। नए शहर में जाएंगे, नया नेटवर्क बनाएंगे और ज्यादा ग्रो करेंगे। बच्चे मतलब कल को जो भी हमारी फैमिली ग्रो करेगी, घर में बैठकर भी हम जो 3 महीने लोगों को मैटरनिटी लीव लेनी पड़ती है, 6 महीने, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब इट्स सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। सो थैंक यू सो मच, यू ऑल आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस। और जैसा संजय सर ने कहा, मेरे को भी अगर आपकी एज में मिल गया होता, वाओ, बट ठीक है, कोई नहीं। आप सबकी इतनी क्लैरिटी देखकर थैंक यू सो मच, यू ऑल आर एन इंस्पिरेशन फॉर आवर यंग गर्ल्स to take a right decision. Thank you so much. थैंक यू सो मच अंशु जी, थैंक यू सो मच। और हम सब एक बार चाहेंगे इन सभी गर्ल्स के लिए, यूथ हमारे और हमारे बीच में जितने भी लेडी आई, इन सब के लिए एक बार दिल खोल के ताली बजा दीजिए। आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक आप सबको, आपके ड्रीम सपने सब पूरे हो। थैंक यू सो मच। और मैं अभी एंड करने जा रहा हूँ, बस मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नेक्स्ट आपकी मुलाकात होगी वो एक धमाकेदार मुलाकात। मैं अगला एक सेशन और रख रहा हूँ यूथ के लिए। यूथ हमारे जो है, जो यंगर्स है और जो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ है, एक उनका सेशन भी मैं आपके बीच में करा रहा हूँ। और एक और खुशखबरी आपको दे रहा हूँ, हमारे बीच में जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं, डीसी राजपूत जैसे जो आज अच्छे अचीवर्स हैं, उनका प्रोग्राम भी एक शानदार हम मेल फीमेल के साथ करने वाले हैं। तो आपको ये भी खुशखबरी आपको, हाँ, वो भी कर रहा हूँ। और बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी धमाकेदार न्यूज के साथ। बाकी आपसे मिलते रहेंगे। शाम को 7:30 बजे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, वो तो रहेगा। लास्ट में सबका, आप सबका वेस्टीज का, और वेस्टीज का एक बार साइन जरूर बना लीजिए। हाँ, यस, सारे के सारे बिल्कुल सबको। हाँ, ऐसे ही कि आप सबको दिल खोल के एक बार, अभिजीत भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, दिल खोलकर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। और तमाम हमारे सीनियर लीडर्स, इसमें हमारे पास इंदू जी, अंशु रावत जी बनी रहती हैं, सोनिया जी है, साथ में सुरेंद्र भाई है, साथ में सोमेश जी है, आकाश जी है, राजपूत जी है, साथ में तमाम लीडर्स में जिनका नाम लिया है ना भी लिया, तो आप सब लोगों को दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हम सब मिलकर बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और आप लोग लगातार बने रहे पिछले 9-10 महीने कोविड को चलते हुए, लेकिन बहुत कुछ सीखा एक दूसरे से हम सब लोगों ने मिलकर, और यहाँ तक पहुंचे। दिसंबर का महीना बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ी तैयारी के साथ है। अभी तो और बहुत सारी अचीवमेंट और बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी और अपने को सीखना है, सिखाना, आगे बढ़ाना है, करते रहना है और आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही सबके साथ मिलजुल कर, प्रेम भाव से, इज्जत सम्मान के साथ। रेस्पेक्टेड लोग जो हमारे बीच में आते हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, छोटा है प्यार करना है, बड़ा है इज्जत देनी है, सम्मान करना है, इन सब के साथ अच्छे से नॉलेज के साथ और बड़ों का आदर करते हुए ऐसे इस बिजनेस को, इस जिंदगी को बड़े लंबे समय तक जीना है, अच्छी लंबी लाइफ को जीना है। थैंक यू सो मच। बस यही कहना चाहूंगा, आने वाले समय में आप सबका, परमात्मा, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो गॉड, वो ईसा मसीह, जिसको भी आप मानते हो, आपके सब ड्रीम पूरे हो। थैंक यू सो मच। और मेरे तमाम सभी एम्प्लॉइज, मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना और सिद्धार्थ सर, वेस्टेज मैनेजमेंट का दिल से, बाली सर, कन्वर सर और साथ में दीपक सर, चूर सर का दिल से शुक्रिया।
लव यू सर। ऑल मेरी जितने भी अप्लायंस और मेरी वेस्टिज मैनेजमेंट है, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं वेस्टिज में हूँ और आज वेस्टिज से 8.5 सालों में जो जिंदगी चाहता था वही जिंदगी जी रहा हूँ। 2 लग्जरी कार का मालिक बना, करोड़ों रुपए की इनकम यहाँ से ली है, 15-17 फॉरेन ट्रिप गए हैं, 23 से 25 लाख लोगों की टीम तैयार हुई है। बस आपकी वजह से सब कुछ हो पाया। दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं आपसे। आप अभिजीत और तमाम हमारे सभी लीडर्स का दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिजीत, हाँ लाइव चल रहा है, एंड कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।